जी की कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष वरुसार बरनी पवन सुत कीर्तनी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण वास्तदस छवो शास्त्र सब ग्रथन कोरस गावत वेद पुराण वास्तदस छवो शास्त्र सब ग्रथन कोरस जन धन तन को सर्व सरवंश मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यासवादी कवि बरज बखानी काग भूसोनी गरुड़ के ही आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की कलिमल हरण विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रामायण जी की रामायण
ग्रहणं दैवाभिवन्दनं स्वेयात्मनं ग्रहणं ततो मंत्रपदपांजलिम आरती को शीतल करके वहीं सामने रख दें। ततो मंत्रपदपांजलिम ओम जगीन निगमय जन्द देवानि धर्माणि प्रथमान्याधन्यादेहनाकं महिमानादजन्द चत्र पूर्वे साध्याः शान्ति देवा नानासुन्दपदवाणी यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादद्वैग्रहाण परमेश्वर प्रार्थनापूर्वक मंत्रपदपांजलिं समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि। चढ़ा करके प्रणाम करें। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले वैरागी बाबा की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय। समस्त क्षेत्रवासी नगरवासी को सूचित करते हुए अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। अतः आप सभी राम भक्त कथा प्रेमी से निवेदन है कि अपने समय को ध्यान देते हुए कथा पंडाल में आने का प्रयास करेंगे। निवेदन करते हुए परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी को हम भक्तों को वहां ले चले जहां की कल की कथा में भागीरथी गंगा में स्नान कराते हुए सभी भक्तों को वहां ले चलें। जय श्री राम। राघव। जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। वज्राणामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वन्दे
श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्थमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टोऽहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। मङ्गलं कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोली राघवेंद्र सरकार की, बोल रामचरितमानस भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए बैरागी बाबा की जय हो। बोलिए अयोध्या धाम की जय बोलो सरयू मैया की जय हो। बोलो चारों भैया की जय हो। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांशा कल्पतरु श्री सीताराम जी की शब्दमयी मूर्ति श्री रामचरितमानस की पावन कथा का आज सप्तम दिवस है। विगत 6 दिनों से आप सभी भगवत भक्त सामतपुर ग्राम के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित होकर के भगवान की लालित्यमयी गाथा को सुन करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। इस कथा प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी भक्त वृंद, श्रद्धामयी माताएं, श्रोता बंधु, मुख्य यजमान जी, हमारे YouTube, Facebook लाइव के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे सभी भक्तों को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी आज सप्तम दिवस की कथा में प्रविष्ट हों। इससे पूर्व भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए अपनी वाणी को जीवा को पवित्र करेंगे और सभी भाव के साथ भगवान के सुंदर कीर्तन का महामंत्र का गुणगान करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तत्पश्चात हम सभी कथा में प्रविष्ट होंगे।
बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे
कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोली राघवेंद्र सरकार की। श्री राम राम श्री राम। कल आप सभी भक्त भगवान के वन गमन की कथा को श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से श्री राम जी के कहने पर माता कैकेयी ने चक्रवर्ती जी से 2 वरदान मांगे हैं। प्रथम वरदान है भरत जी का राज तिलक, द्वितीय वरदान है तपस्वी के वेश में राम जी का वन गमन। चर्चा हो रही थी कि राम जी जब वन जाने लगे हैं तो जानकी जी पैरों में गिर पड़ी। जानकी मैया ने निवेदन किया हाथ जोड़कर, स्वामी मैं भी आपके साथ में चलूंगी। भैया लक्ष्मण को खबर मिली तो भैया लक्ष्मण भी राम जी के साथ वन जाने के लिए तैयार हुए। चक्रवर्ती जी ने सुमंत्र जी को बहुत प्रकार से समझाया कि बच्चों को समझा बुझा करके वन दिखा करके ले आइएगा। देखो महाराज, माँ बाप का प्रेम ही ऐसा होता है। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को अपनी आंख से दूर नहीं करना चाहते। हर माता पिता यही सोचते हैं कि मेरी जैसी भी परिस्थिति हो बच्चे मेरे आंखों के सामने रहें। विचार करने वाली बात है कि जिन राम जी को जब विश्वामित्र जी मांगने आए तो चक्रवर्ती जी देने से इनकार कर रहे थे, उनके हृदय में पीड़ा हो रही थी। आज जब 14 वर्ष के लिए उनके सबसे प्रिय पुत्र वन जा रहे हैं तो क्या बीत रही होगी। महाराज एक बात बताऊं, माँ का गुणगान सभी करते हैं। लोग कहते हैं कि संसार में माँ जैसा कोई नहीं होता है। ये बात सत्य है, माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता है। लेकिन माँ का जो प्रेम होता है बच्चे के लिए वो प्रकट होता है, पर पिता का प्रेम प्रकट नहीं होता, वो छिपा हुआ होता है। जैसे कई घरों में देखा गया है, माता पिता में बच्चे माँ से ज्यादा लगाव रखते हैं, पिताजी से डरते हैं। उनको लगता है कि पिताजी डांटते हैं, अनुशासन करते हैं, लेकिन सच पूछो तो पिता भी माता से कम प्रेम बच्चों को नहीं करते। लेकिन पिता का जो प्रेम होता है वो अप्रकट होता है, प्रकट नहीं होता है। एक पिता जानते हैं रफ कॉपी की तरह होता है। पिता का भी हमारे जीवन में बहुत योगदान है। पिता कैसे होते? रफ कॉपी की तरह होते हैं। जैसे रफ कॉपी पर सारे विषय लिखे जाते हैं और सारे विषयों को लिखते लिखते वो रफ कॉपी रफ हो जाती है। तो वैसे ही पिता जो होता है ना, घर की जिम्मेदारियां होती हैं, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। भले ही वो प्रेम को प्रकट ना कर पाए, लेकिन एक पिता दिन रात अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर खूब आगे बढ़े। और महाराज जीवन में एक बात जान लेना, आपकी सफलता किसी को अच्छी नहीं लगेगी। आप यदि बहुत ऊंचाई पर जा रहे हैं, बहुत सफल हो रहे हैं, तो बहुत से लोगों को ईर्ष्या होगी, बहुत से लोग आपसे जलेंगे, आपकी प्रगति किसी को अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन एक पिता जीवन में ऐसा होता है जो ये चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा सफल हो। ये एक पिता का भाव होता है। पिता सदैव यही सोचता है कि मेरा बालक मुझसे अधिक सफल हो। तो पिता का प्रेम जो है महाराज वो अप्रकट होता है। प्रेम माता पिता दोनों ही करते हैं, पर पिता का प्रेम दिखाई नहीं देता है। लेकिन एक बात है, जीवन में थोड़ा बहुत अनुशासन होना भी जरूरी होता है। अगर अनुशासन ना हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। कभी कभी कोई ऊपर से बहुत सख्त दिखाई पड़ता है ना, कि अरे ये तो बहुत गुस्सैल है, बहुत डांटते हैं, लेकिन अंदर से वो इतना ही कोमल होता है। आज वही
परिस्थिति चक्रवर्ती जी की हुई है। चक्रवर्ती जी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे महाराज, तो सुमंत्र जी को समझाया। सुमंत्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी को रथ में बिठा करके वन की ओर प्रयाण करते हैं। अवधवासी भी पीछे पीछे जाते हैं। तमसा नदी के तट पर प्रथम विश्राम हुआ है। तमसा के तट पर जब प्रभु रुके, रात्रिकालीन विश्राम हुआ है। प्रातः प्रभु निकल गए और प्रभु जब निकले तो अयोध्यावासी छाती पीट पीट करके रोने लगे, वापस निराश होकर लौट आए। इधर प्रभु का रथ पहुंचा है श्रृंगवेरपुर। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह से प्रभु की भेंट भई है। निषाद राज गुह ने प्रभु का बहुत स्वागत किया है, अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत सम्मान किया है, बहुत सेवा की। गांव में निवास करने के लिए प्रार्थना की तो प्रभु ने इनकार कर दिया। प्रभु कहते हैं कि निषाद राजगुह, आप मेरे परम मित्र हैं, लेकिन मैं आपकी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे गांव में निवास करने का आदेश नहीं है, गांव के बाहर रहना है। और महाराज भगवान श्री राम के विश्राम के लिए निषाद राजगुह एक बड़ के वृक्ष के नीचे व्यवस्था करते हैं। क्या किया? कुशा की चटाई बिछाई है, साथरी बनाई और इसी पर प्रभु बैठे हैं। जब निषाद राजगुह ने प्रभु की कठिनाइयों को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। आंसू क्यों आ गए? ये सोच करके ये राजघराने से है, राजकुमार है, जो जीवन भर सुविधाओं में रहे। आज सोचो किस प्रकार से मखमल के बिस्तर पे सोने वाले आज इस कुशा की चटाई पर सो रहे। महाराज यही है परिस्थिति, जीवन में कब क्या हो कोई नहीं जानता। आज क्या है कल क्या हो। निषाद राजगुह मां कैकेयी की निंदा करने लगे। जानकी जी को देख करके और राम जी की कठिनाइयों को देख करके निषाद राजगुह के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनु कीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। क्या कहा कि कैकेयी जैसी मां भगवान किसी को ना दे। अब देखो निषाद राजगुह जब राम जी की कठिनाई को देखे तो मां कैकेयी को भला बुरा कहने लगे। क्या कहा कि विधाता कैकेयी जैसी सौतेली मां किसी को ना दे। जब सुख की घड़ी आई, राम जी के राज तिलक की बेला आई, ऐसे सुख की घड़ी में उन्होंने सीताराम जी को आज दुख दे दिया। और महाराज ये तो सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। भई दिनकर कुल बिटप कुठारी। क्या क्या बातें आज निषाद राजगुह बोल रही हैं। कैसी मति भ्रष्ट हुई कैकेयी की। जब इस प्रकार के वचन लक्ष्मण जी ने सुने तो लक्ष्मण जी ने कहा, निषाद राज एक बात कहूं, इसमें किसी का दोष नहीं है। आप व्यर्थ किसी को दोष मत लगाइए। और आप राम जी को लेकर चिंतित हैं। राम जी को आप क्या जानते, कौन है? आप इनके लिए चिंता कदाचित न कीजिए। राम जी तो ईश्वर है, ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। महाराज निषाद राजगुह कहते हैं कि भैया लक्ष्मण जी क्षमा करिएगा, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें ये परमार्थ ये सब बातें नहीं आती, हमें कुछ नहीं पता है। हम तो भोले भाले बस इतना जानते हैं कि राम जी के कष्ट हमसे देखे नहीं जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने समझाया। और देखिए ये हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए। क्या? जो लक्ष्मण जी ने किया। यदि हमारे सामने हमारे किसी श्रेष्ठ की निंदा हो रही है, बुराई हो रही, तो हमें नहीं सुनना चाहिए। आप कहीं बैठे हैं, कोई आपकी खूब तारीफ करे, पर आपके माता पिता, आपके भाई की, आपके बड़े लोगों की अगर कोई बुराई करे तो इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि देखो हमारे घर वालों की बुराई हो रही लेकिन उसमें हमारी तारीफ हो रही है। नहीं, कथा कहती है कि कभी भी अपने श्रेष्ठ की निंदा अपने कान से नहीं सुननी चाहिए, कुछ भी हो जाए। इसीलिए लक्ष्मण जी
निषाद राज को समझाते हैं कि माता कैकेयी की कोई गलती नहीं, आप उन्हें व्यर्थ में दोष ना लगाएं, राम जी तो ब्रह्म है और राम जी के विषय में आप चिंता मत कीजिए। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। श्री राम जी तो परमार्थ स्वरूप है, परम वस्तु है, परब्रह्म है, अभिगत है, जिन्हें कोई जान नहीं सकता। निषाद राज ये बात सुनकर के मुस्कुराते हैं और महाराज बहुत देर तक चर्चा भई है निषाद राज जी की और लक्ष्मण जी की। और भगवान श्री राम ने, लक्ष्मण जी ने सिर पर जटा बनाई है। जटा को देख करके सुमंत्र जी के आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि राम जी का संकल्प जो है वो डिगने वाला नहीं है। इसका मतलब अब राम जी वन में सच में रहेंगे, मैं चक्रवर्ती जी से क्या जाकर कहूंगा। सुमंत्र जी को ये लग रहा था कि हम राम जी को समझाएंगे, लक्ष्मण जी को समझाएंगे, जानकी जी को समझाएंगे, वापस नहीं आएंगे। लेकिन जब राम जी ने शीश पर जटा बनाई है तब सुमंत्र जी के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई है महाराज, और उनका हृदय जलने लगा, उदास हो गया। और क्या कहते हैं, कहते हैं सरकार आज आपको इस तरीके से देखकर बहुत पीड़ा हो रही है। राम जी कहते हैं कि सुमंत्र जी आप परेशान नहीं होइए, जो विधि का विधान है वो होकर के रहेगा, आप इसमें दुख मत करिए। सुमंत्र जी कहते हैं कि मुझे आपके पिताजी ने आज्ञा दी थी कि मैं आपको वन दिखाकर वापस लेकर के आऊं। मुझसे कहा था कि राम जी को साथ ले जाना और वन से वापस ले आना। राम जी कहते हैं काका ये संभव नहीं है। तो आपने पिताजी की बात को सुना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा भी संकल्प है, मैं भी अपने पिता के ही वचनों का पालन कर रहा हूँ, मैं भी अपने पिता के ही आदेश का पालन कर रहा हूँ। इसलिए मेरा जो संकल्प है वो सत्य है, वो अडिग है, वो बदलने वाला नहीं है। और सुमंत्र जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे नाथ वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। राम जी ने मंत्री को धैर्य बधाते हुए समझाया, कहा तात आप तो धर्म को जानने वाले हैं, वेदों को जानने वाले हैं, आप इस प्रकार की बात मत कीजिए, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या है ये राम जी ने बताया है सुमंत्र जी को। इस संसार का सबसे बड़ा धर्म है सत्य को पूजना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। तो इस संसार का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य। और महाराज आप कोई भी पुराण पढ़िए, सब में सत्य की वंदना की गई है, सत्य की पूजा की गई है। जीवन में कुछ ना कर सको, केवल सत्य को अपना लो, सत्य को स्वीकार कर लो, सत्य को जीवन में उतार लो, फिर किसी की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है। जो सत्य है वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो इस संसार में जो सबसे बड़ा धर्म है वो है सत्य। लेकिन आज की विडंबना क्या है? लोग सत्य से दूर भागते हैं, लोगों को झूठ पसंद है, सत्य किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन सत्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है महाराज, क्या? सत्य विचलित हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जीवन में ये संदेश दिया है राम जी ने कि धर्म का पालन करना है तो सबसे पहले आप सत्य को अपनाइए। धर्म न दूसर सत्य समाना। बातचीत भई है दोनों में, श्री राम जी में और सुमंत्र जी में। और महाराज आगे श्रृंगवेरपुर से प्रभु बढ़ते हैं। श्रृंगवेरपुर से बढ़े गंगा जी के तट पर आई। गंगा जी के तट पर आई तो गंगा पार जाने के लिए प्रभु नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा, सुमंत्र जी से बार बार कहते हैं कि आप जाइए, आप जाइए, पर सुमंत्र जी लौट नहीं रहे अयोध्या से। प्रभु राम ने सुमंत्र जी से कई बार निवेदन किया कि अब हमें आगे की यात्रा करने दीजिए और आप वापस अयोध्या जाइए, पिताश्री को संभालिए, इस समय अयोध्या में कोई नहीं है। पर सुमंत्र जी वही गंगा जी के तट पर रथ को रोक के खड़े हैं। सुमंत्र जी लौटते नहीं हैं। प्रभु श्री राम ने बहुत समझाया, सुमंत्र जी लौटे नहीं, बैठ गए एक वृक्ष की छांव में। और
राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी और साथ में निषाद राज ये गंगा जी के तट पर पहुंचे हैं। और राम जी ने देखा कि आज गंगा जी के तट पर कोई नाव नहीं दिख रही है। नाव कहाँ थी? गंगा जी के बिल्कुल बीचों बीच। और राम जी ने केवट जी को आवाज लगाई, भैया केवट जरा नाव ले आइए, मुझे गंगा जी से पार जाना है। मांगी नाव न केवटवाना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। अच्छा एक बात और, केवट जो था, केवट भैया को मालूम था भगवान आने वाले हैं, इसीलिए इन्होंने नाव जाकर के गंगा जी के बीचों बीच लगा दी थी, किनारे से नाव हटा दी थी। तो प्रभु ने जब नाव मांगी है तो केवट जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपको नाव नहीं दे सकता। किसे मना कर रहा है? भगवान को मना करता है। केवट कहते हैं कि मैं आपको नाव नहीं दे सकता। भगवान बोले क्यों? केवट ने कहा प्रभु मैं नाव दूंगा पर एक शर्त है। बोले हम आपका मरम जानते हैं, आपकी पूरी कथा हमको पता है, आप पहले चरण धुलवा लो तब हम आपको अपने नाव पे बिठाएंगे। भगवान हंसने लगे। अच्छा एक चीज और, राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं। राम जी ने खुद केवट से नाव क्यों मांगी? लक्ष्मण जी से बोल सकते थे, जैसे कोई भी बड़ा है साथ में छोटा है तो छोटे को बड़ा आज्ञा देता है कि जाओ ये काम करो, लेकिन राम जी ने लक्ष्मण जी को आज्ञा नहीं दी। राम जी ने खुद नाव मांगी है केवट से। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि राम जी को पता है कि यदि केवट ने थोड़ी भी आनाकानी की तो लक्ष्मण जी का धनुष बाण उठ जाएगा। लक्ष्मण जी हमेशा जोश में रहते हैं, और कहीं केवट ने कह दिया कि नाव नहीं देंगे तो फिर यहीं पर काम तमाम हो जाएगा, हमारे चेला को पहले ही समाप्त कर देंगे लक्ष्मण जी। तो इसीलिए राम जी ने खुद, क्योंकि राम जी के अंदर धैर्य है, राम जी ने खुद नाव मांगी महाराज। और नाव मांगकर ये बताया लक्ष्मण जी से कि देखो मैनेजमेंट कैसे होता है, अभी सीखो लक्ष्मण जी, आप छोटे हो हमसे। तो महाराज राम जी के इस व्यवहार का तात्पर्य ये है कि यदि हमें किसी से कुछ चाहिए होता है तो वहां विनम्रता दिखानी चाहिए। अगर किसी से कुछ चाहिए तो झुकना पड़ता है, हाथ जोड़कर निवेदन करना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग महाराज मांगते भी ऐसा है जैसा लगता है कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो विनम्रता क्या है? मनुष्य का आभूषण है। विनम्रता यदि साथ होती है तो मनुष्य के व्यवहार में कुशलता आती है। राम जी ने केवट से नाव मांगा, केवट नाव देने से मना करते हैं, कहते हैं कि मैं नाव दूंगा तो, किंतु पहले आप अपने चरण धुलवाइए। क्या कहा? मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारू मरम मैं जाना। मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारो मरम मैं जाना। चलन कमल रज कहाँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई। रज कहाँ सब कही, मानुष करनी मोरी कछु आहरी। क्या कहा?
प्रभु पार अवसी गाचाहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। जो प्रभु पार अवसी गाचहु, मोहि पद पदुम पठारन अगहु। मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मोहि पद पदुम पठारन अगहु। अब जरा केवट जी की बात सुनिए। केवट जी ने क्या कहा? बोले प्रभु हम आपके मर्म को जानते हैं। अरे ये जो आपके चरण है ना, चरण, ये चरणों में जो रज है ये मुक्त कर देने वाली है। कैसा भक्त है जिसे मोक्ष की भी कामना ना हो, कोई स्वार्थ नहीं। केवट कहता है कि जो आपकी चरण रज है ये मुक्त कर देने वाली है, और मैं इसे गंगा की धारा से धोना चाहता हूं। गंगा जी कौन है? भक्ति स्वरूप। बोले आपके इस मुक्त कर देने वाले चरण को मैं भक्ति की धारा से धोना चाहता हूं, गंगा जी से धोना चाहता हूं प्रभु, क्योंकि ये कोई साधारण पांव नहीं है, मैं सब जानता हूं। अरे ये वही चरण हैं जिन्होंने तीनों लोक नाप लिए थे, और क्या ये चरण गंगा पार नहीं कर सकते? तो आप अपने चरणों की रज जो है, जो मुक्त कर देने वाली है, पहले धुलवा लीजिए, इसके बाद ही मैं आपको नाव में बिठाऊंगा। राम जी कहते क्यों? आपको हमारे चरण रजों से क्या दिक्कत? बोले हम जानते हैं आपके चरण रज के स्पर्श से शीला नारी बनकर उड़ गई, और कहीं आपने अपने चरण हमारी नाव पे रख दिए और हमारी नाव नारी बन गई तो? राम जी कहते हैं अच्छी बात है, जड़त्व से मुक्त हो जाएगी, पार करने वाली खुद पार हो जाएगी। बोले हाँ हाँ प्रभु, बड़ी अच्छी बात कह रहे हो। एक ही रोजी रोटी का साधन है, मैं हूं मल्लाह, और यही से हमारा पूरा घर चलता है, बाल बच्चे इसी से पलते हैं। बढ़िया बता रहे हो। नाव नारी बन जाएगी तो हमारे पेट पे लात पड़ जाएगा, खाएंगे कमाएंगे कहां से? और नाव नारी बनेगी यहाँ, बोलो यहाँ बनेगी कि घर में रहेगी? राम जी बोले घर में रहेगी। अच्छा तो घर में जो पहले से है उनको हम क्या बताएंगे? जो पहले से हमारी पत्नी है उसको हम क्या बोलेंगे? उसने तो ये चमत्कार देखा नहीं होगा, वो तो यही बोलेगी कि नाव बेचकर मैंने दूसरी शादी कर ली। अच्छा खासा हमें क्यों मार खिलवाना चाहते हो प्रभु? सारा झंझट खत्म करो, चरण धुलवा लो। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले अपनी पत्नी को नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते कि ये नाव ही है जो नारी बन गई है? केवट बोला नहीं प्रभु, आपको समझाना आसान है पर पत्नी को समझाना आसान नहीं है। आप समझ जाओगे पर मेरी पत्नी नहीं समझेगी। प्रभु बोले पत्नी से इतना डरते हो? बोले प्रभु मत पूछिए, बहुत डरते हैं, वो हम पे बीत रही, हम जान रहे हैं, आपको क्या पता है, ये हम पे बीत रही है। एक बार की बात है, पति पत्नी थे, दोनों में खूब झगड़ा हो, सभी में होता है, थोड़ा मोड़ा झगड़ा तो होता ही है परिवार में। तो वो दोनों पति पत्नी में खूब झगड़ा हो। एक दिन जो पति था वो गया अपने मित्र के पास। मित्र कहता है और क्या हाल चाल है? वो आदमी बोला भैया क्या बताएं, जीवन में बड़ी कठिनाई आ गई है। आपकी भाभी हमसे हमेशा लड़ते रहती हैं, जब देखो तब क्लेश करती रहती हैं, मन करता है घर छोड़ के भाग जाए। मित्र ने कहा कि ये बताओ भाभी जी से आपका झगड़ा होता है, आप कभी भाभी के हाथों से बने भोजन की प्रशंसा करते हो? वो आदमी बोला प्रशंसा तो तब करेंगे जब भोजन उस लायक होगा। मित्र ने कहा अरे भैया नियम है, गृहस्थी की गाड़ी को यदि बढ़िया से चलाना है, सुचारू रूप से चलाना है तो पत्नियों की खूब प्रशंसा करनी चाहिए।
प्रशंसा सुनकर के प्रसन्न रहती हैं। भोजन बढ़िया बने ना बने, स्वादिष्ट बने ना बने, आपका काम है प्रशंसा करना। वो आदमी बोला आज से अपने पत्नी की प्रशंसा करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा। बोले एकदम नहीं होगा, लिख के ले लो, आज ही से ट्राई करो। वो बोला ठीक है भैया, आज हम आपका मंत्र मान लेते हैं। आज हम घर में जाएंगे और जैसे भोजन आएगा वैसे तारीफ करेंगे, बढ़िया हो चाहे ना हो। अब वो आदमी आया बेचारा घर, पत्नी भोजन लेकर के आई, जैसे टेबल पे रखा, इसने तो पहले से ही विचार बनाया था कि आज तो खूब प्रशंसा करनी है, चाहे जो भी हो, झगड़ा बचाना है। तो बोला वाह क्या सुगंध आ रहा है। अरे देवी ये भोजन नहीं, ये तो अमृत है। ये जल जो है तुम्हारी हाथों से स्पर्श पाकर के अमृत बन गया है। और ये रोटी नहीं, ये तो चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। आहा क्या भोजन बनाती हो तुम, कितनी सुंदर सुगंध आ रही है, दिल करता है कि बस इसे ही पाता रहूं। पत्नी गई अंदर से, रसोई से बेलन लेके आई, लगी मारने। पति बोला अरे अभी क्यों मार रही हूँ, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ तो भी। बोली 40 साल हो गए भोजन बनाते, आज तक तुमने तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन दे गई तो तारीफों के पुल बांध दिए। तो महाराज प्रशंसा भी सोच समझ के करनी चाहिए, माताओं की बुद्धि का पता नहीं कब भड़क जाए। तो केवट के ऊपर बीती है। केवट कहता है सरकार आपको समझाना आसान है, पत्नी को नहीं। भगवान कहते देख रहे हो लक्ष्मण, ये हमारी बात नहीं मान रहा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु एक बात कहे बुरा तो नहीं मानोगे। प्रभु बोले क्या। बोले आपके जितने भक्त हैं सब ऐसे हैं, कोई आपकी बात मानते हैं। राम जी बोले चलो केवट बात नहीं मान रहा है, और दूसरा भक्त कौन है। बोले सुमंत्र जी, वो जा नहीं रहे हैं, ये नाव ला नहीं रहे हैं, बड़ी विडंबना है। आपके जितने भक्त हैं एक भी आपकी बात नहीं मानती। राम जी बोले लक्ष्मण इसका एक कारण है, बताऊं। कारण ये है कि जैसे आप मान लो कोई दुकान सवेरे सवेरे खोला हो अपनी, और सुबह सुबह अगर उसकी बोहनी बढ़िया होती है तो फिर दिन बढ़िया निकल जाता है। और सवेरे सवेरे कोई उधार मांगने आ जाए तो दुकानदार का दिमाग खराब हो जाता है। अभी बोहनी हुई नहीं, पहुंच गए उधार मांगने। तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण एक बात बताओ, जब वनवास की आज्ञा मुझे मिली, मैं महल से निकल रहा था, तो उस समय जानकी जी और तुमने मेरी बात मानी। मैं तो आप लोग को कह रहा था मत चलो, आपने मानी। लक्ष्मण जी बोले प्रभु मानी तो नहीं। राम जी बोले हम तभी समझ गए थे बोहनी खराब हो गई, अब जितने मिलेंगे रास्ते में सब ऐसे मिलेंगे। जब किसी भी चीज की शुरुआत गड़बड़ होती है महाराज, तो वो ऐसे ही होता है। तो राम जी बोले जब बोहनी अयोध्या से ही खराब हुई तो हमें गारंटी हो गई कि अब रास्ते में जितने मिलेंगे सब एक से बढ़कर एक मिलेंगे। तो लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी कहते हैं हम समझते हैं लक्ष्मण, आपने हमारी बात इसलिए नहीं मानी, आपने और जानकी जी ने, क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, और यही तो इस केवट का प्रेम है। ये भी हमसे बहुत प्रेम करता है, इसका भाव है, ये चरण धोना चाहता है, बहाने कर रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु धुलवा लो चरण। राम जी कहते हैं, राम जी ने पैर धोने की बात नहीं की। राम जी बोले कि केवट तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। केवट बोला ऐसे नहीं, घुमा कर बात ना करो, साफ साफ कहो आइए मेरे चरण धोइए। अब बताओ इस संसार में ऐसा कौन है जो खुद अपना सम्मान करवाए। कोई कहता भैया हमको प्रणाम करो, जिसको करना हो करेगा। कोई कहता नहीं कि भैया हमको प्रणाम करो मेरा सम्मान करो, ये तो सामने वाले का भाव होता है। और केवट कह रहा है कि धोएंगे तब जब आप कहोगे। राम जी कहते लक्ष्मण देख लो। लक्ष्मण जी कहते इससे आप ही समझो, ये हमारे बस का नहीं, इससे आप ही निपटो प्रभु। तो महाराज राम जी हंसने लगते हैं। राम जी ने कहा अच्छा सुनो, मैं कहता हूं मेरे चरण धो। केवट बोला बहुत अच्छी बात है। राम जी कहते हैं वैसे ये बताओ, अगर मैं कहूं तभी चरण धोगे, बिना कहे कितने लोगों ने धोए, आज तुम भी धो लो,
केवट बोला सरकार क्षमा करे, उनकी अपनी गरज रही होगी, हमारे यहाँ गरज नहीं है, गरज आपकी है, पार आपको जाना है, हमको थोड़ी, आपकी गरज है। राम जी हंसने लगे। चरण धोने के लिए कठौती में गंगा जी का जल लेकर आता है केवट, और जब जल लेकर के आया महाराज राम जी से कहता है कि सरकार एक बात कहूं क्या? बोले एक एक करके पैर धोऊंगा। राम जी बोले एक पैर पे खड़ा कराओगे तो हम गिर नहीं जाएंगे? बोला नहीं, हम है ना, हम आपको संभालेंगे। महाराज जो दुनिया को संभालता है केवट उन्हें संभालने की बात कर रहा है। केवट जी कहते हैं कि अपना एक हाथ मेरे सिर पर रख दो, टेक लगाकर खड़े हो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं बहुत चालाक है प्रभु, बहुत चालाक है केवट जी, चरण भी धो रहे हैं और आशीर्वाद पहले ही लेना चाहते हैं। केवट कहता है कि एक पाँव आप कठौती में रखिए, मैं आपके चरण धोता रहूंगा, दूसरा पाँव उठाइए और आप गिरोगे नहीं प्रभु, हम आपको उठाएंगे, हम आपको संभाल लेंगे। राम जी मुस्कुराए। महाराज एक एक करके चरण धोया है केवट ने, और जब एक एक करके चरण धोया है राम जी बोले अब तो पार ले चलोगे? बोला अभी कहां? राम जी बोले क्यों? केवट बोला अभी और भी लोग हैं, अभी और यात्री हैं, पहले वो पार लगेंगे। राम जी बोले मुझे तो एक भी नहीं दिख रहे। केवट बोला सरकार दिख गए होते तो तर न गए होते। केवट अपने पितरों की बात कर रहा था कि हे प्रभु मेरे पितरों को भी तार दीजिए आप। महाराज भगवान राम केवट की इस निर्मलता पर प्रसन्न हुए, मुस्कुराने लगे। केवट ने राम जी को, लक्ष्मण जी को, जानकी जी को बिठाया है नाव में और उस पार पहुंचाया है। उस पार पहुंचाने के बाद प्रभु सोचते हैं कि मेरे पास इसे देने के लिए कुछ है नहीं। तब तक जानकी जी ने अपनी स्वर्ण मुद्रिका उतारी और प्रभु से कहा दे दीजिए। अच्छा आजकल की मैया हो महाराज, आजकल की माताएं हो तो 4 बात सुनाकर तब देंगी, खुद तो सब बेच खाए, मेरा यही बचा है, ये भी ले लो, जाओ ले जाओ, छुट्टी मिली। लेकिन जानकी जी का भाव देखिए, राम जी ने कहा भी नहीं, जानकी जी ने उससे पहले चाहती तो खुद दे सकती थी, लेकिन राम जी को जानकी जी ने मुद्रिका दी और कहा कि आप दे दीजिए। राम जी जब देने लगे तो केवट कहता है नहीं चाहिए। राम जी बोले इच्छा नहीं है। केवट बोला नहीं। तो इच्छा कब थी? केवट बोला बहुत सुना था आपके बारे में, मैंने सुना कि जब भगवान आ रहे हैं तो मैं मांगने के लिए ही खड़ा था सरकार, लेकिन आते ही आपने मेरी नाव मांग ली। मैंने सोचा जो हम ही से मांग रहा है वो हमें क्या देगा। अब इच्छा समाप्त हो चुकी, अब तो सब कुछ मिल गया है। भगवान कहते लोग ये नहीं, केवट कहता नहीं, क्योंकि आपने मुझे जो दे दिया है आज तक इस संसार में किसी ने नहीं दिया होगा। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलो राघवेंद्र सरकार की, तालियों की सेवा करते हुए।
क्या कहता है? ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद है, ये औलाद है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, जीवत में मेरा दीदी तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हरि बोल। और हे प्रभु, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, मिलते हुए निदान तुम्हारी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी, तो क्या थी ज़माने में औकात मेरी। ये बंदा तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तो मालिक बहुत दे दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया अगर जीवन में आपको भी लगता है कि भगवान ने आपको बहुत बहुत कुछ दिया है तो उसका धन्यवाद जरूर करना। इस संसार में हर किसी को ये लगता है कि हम ही दुखी हैं और बाकी सुखी हैं, लेकिन किसके मन की पीड़ा कौन जाने। जरूरी नहीं कि जो चेहरा आपको सामने मुस्कुराता हुआ दिख रहा है वो प्रसन्न ही है। कभी कभी ऐसा होता है
कि इंसान सामने से हंसता है पर अंदर बहुत दर्द भरे होते हैं। लेकिन एक बात जान लो, कभी भी जीवन में लगे ना कि भगवान ने आपके साथ अन्याय किया है या आपको कुछ नहीं दिया है, आपको अगर लगे ऐसा, तो उन लोगों के बारे में सोचना या देखना जिन्हें 2 वक्त के लिए रोटी भी नसीब नहीं होती है, जो दर दर भटकते हैं, या उनके बारे में सोचना जिनके माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं, जिनके ऊपर कोई छाया नहीं होती है। तब आपको अपना दुख बहुत कम लगेगा। हम क्या करते हैं, हमें अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। सामने वाले को देखते अरे इसका तो सब बढ़िया चल रहा है, बहुत पैसे आ रहे हैं। महाराज एक बात जान लो, संसार में कोई ऐसा नहीं है जो हर तरह से खुश हो। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। जिसने जीवन में संतोष करना सीख लिया है, केवल वही सुखी हो सकता है, बाकी और कोई सुखी नहीं हो सकता है। तो दूसरों को देखकर कभी मत सोचो कि भगवान ने इसे इतना दिया है, हमको ये दिया है। हमें भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है। किसी किसी के पास तो हाथ नहीं होते महाराज, उसे मुंह देखना पड़ता है कि कोई हमें बिस्तर पर उठाए बैठाए। कम से कम भगवान ने हमें इस लायक तो दिया है। बोलो हम लोग सौभाग्यशाली है कि नहीं है कि नहीं? तो अपने से नीचे वालों को देखना जिनके पास कुछ है नहीं, जिनके घर में सुबह अगर भोजन बन गया तो शाम को सोचना पड़ता है आज क्या बनेगा, कहाँ से आएगा। और अगर आपको भगवान ने संपन्न किया है, दिया है, घर परिवार सब कुछ ठीक ठाक, तो नियम बना लो, भगवान को धन्यवाद जरूर किया करो कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा आपने की है जो मुझे इतना कुछ दिया है। किसी किसी के नसीब में वो भी नहीं होता। कोई औलाद के लिए भटक रहा है महाराज, न जाने कितने तीर्थों में लोग जाते हैं कि हमें एक औलाद मिल जाए, संतान हो जाए। किसी के पास बहुत पैसा है तो ईमानदार लोग नहीं है। और इस जीवन में सबसे बड़ा सुख जानते हो क्या है? निरोगी काया। बहुत धन और दौलत हो, आप उसका प्रयोग ना कर पाओ, उपयोग ना कर पाओ तो व्यर्थ है कि नहीं? पर आज के समय में सबसे ज्यादा लोग रोगों से परेशान हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई समस्या ना हो, सबको समस्या होती, हर कोई परेशान है महाराज जीवन में, सब परेशान है। बस क्या कुछ लोग अपनी परेशानी बताते हैं और कुछ लोग बताते नहीं हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि एक चीज, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जहां कुछ नहीं वहां थोड़ा ही भला है। इसलिए जीवन में संतोष लाइए। कभी भी कोई भी परिस्थिति हो, आप जितना कर सकते हैं करिए, लेकिन अगर कोई चीज आपके सामर्थ्य से परे है तो उसे भगवान पे छोड़ देना चाहिए। यही कह रहा है केवट, कहता प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज आपने जो मुझे दिया है वो किसी ने दिया नहीं होगा। आपने मेरी कामनाओं को समाप्त कर दिया, मन में कोई कामना नहीं रह गई। अब कछुनाथ ना चाहिए मोरी, दीन दयाल अनुग्रह तोरी। आपकी कृपा से मुझे कोई कामना नहीं रह गई, मैं कुछ नहीं चाहता। भगवान से नाविक कहता है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी कहते हैं देना तो पड़ेगा मुझे। अच्छा मजदूरी ही ले लो। बोला काहे की मजदूरी सरकार? नहीं ले सकते। राम जी बोले क्यों? केवट कहता है कि बिरादरी में मजदूरी नहीं दी जाती, बिरादरी में ये सब नहीं चलता। राम जी बोले हम तुम्हारी बिरादरी है? बोला बिल्कुल, हम तो आपके भाई जैसे हैं। राम जी कहते हैं लक्ष्मण सुन रहे हो? लक्ष्मण जी बोले और मुंह लगाओ, और मुंह लगाओ, अभी देखो भाई बोल रहा, अभी क्या क्या बोलेगा आपको। राम जी कहते हैं हम तुम भाई भाई कैसे हुए? केवट बोला एक बात बताओ सरकार, हम क्या करते हैं? लोगों को गंगा जी से पार करते हैं। बोलो कराते हैं कि नहीं? राम जी बोले हाँ। केवट बोला प्रभु आपका भी तो वही व्यवसाय है, हमारा आपका व्यवसाय तो एक ही है। हम लोगों को गंगा जी के पार उतारते, आप तो लोगों को भवसागर से पार उतारते हो, तो हमारा आपका व्यवसाय अलग कैसे हुआ?
बिजनेस तो एक ही है, तो इस नाते हम लोग एक बिरादरी के हुए भाई भाई लगे। राम जी हंसने लगे। राम जी कहते रख लो भैया केवट। केवट बोला नहीं लेंगे। राम जी बोले क्यों? केवट कहता है कि ले लेंगे तो छोटे बन जाएंगे। आपने हमसे नाव मांग करके हमको बड़ा बना दिया, आज ये मजदूरी दे करके छोटा काहे बना रहे हो सरकार? अब बड़ा बनाया है तो छोटा ना बनाओ। केवट का भाव देख करके राम जी प्रसन्न होते हैं। राम जी कहते हैं देखो केवट जी, हम किसी का कर्जा नहीं रखते। केवट बोला हमारा रख लो। राम जी बोले अच्छा। केवट बोला और क्या, दोबारा कभी चुकाने तो आओगे कम से कम, इसी बहाने दर्शन तो मिल जाएंगे आपके प्रभु। राम जी कहते हैं नहीं आए तो? केवट बोला हम वसूल लेंगे, चिंता ना करो हम वसूल लेंगे। और अंत में केवट ने एक बात कही कि प्रभु यदि अपने को ऋणी समझते हो तुम तो ऋण वही चुका देना। यदि अपने को ऋणी समझते हो तो तुम ऋण वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, प्रभु मुझको पार लगा देना, प्रभु मुझको पार लगा देना। और महाराज केवट के इस भाव को देख करके राम जी गदगद हो गए। बहुत कीन है प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा यतन, भगति बिमल बरुदे। निर्मल भक्ति का दान दिया है प्रभु ने और केवट जी को विदा किया है। आगे प्रभु गंगा जी के पार उतरते हैं, प्रयागराज पहुंचे हैं। प्रयागराज प्रभु जब पहुंचे महाराज, प्रयागराज पहुंच करके भगवान श्री राम ने शिव जी का पार्थिव पूजन किया। शिव जी को प्रणाम किया है, गंगा जी में स्नान करके शिव जी का पार्थिव पूजन किया है। और माँ जानकी जी गंगा जी को प्रणाम करती हैं और क्या कहा कि हे गंगा मैया, आज एक बात मैं आपसे कहती हूँ, एक ही प्रार्थना करती हूँ। हम वन जा रहे हैं, सकुशल अपने पति और देवर जी के साथ मैं लौट करके आऊं, तब मैं आपकी पूजा करूंगी। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम सकुशल लौटे। जानकी मैया ने हाथ जोड़ करके माँ गंगा से प्रार्थना की और गंगा मैया कहती हैं कि हे रघुवीर प्रिया जी, इस संसार में ऐसा कौन है जो आपके प्रभाव को नहीं जानता? जानकी जी, आपके प्रभाव को इस संसार में कौन नहीं जानता है? आपकी कृपा दृष्टि से लोग लोकपाल हो जाते हैं। आप तो स्वयं सर्व सिद्धियों के अधिष्ठात्री हैं। मेरा आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद दिया? गंगा मैया आशीर्वाद देती है जानकी जी को कि आप अपने प्राणनाथ यानी राघव जी के साथ में और अपने देवर जी के साथ में सकुशल अयोध्या लौटेंगी वन की यात्रा करके। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, अपूज ही सब मनकामना सुजसु रही ही जग छाई। तो आज माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया है जानकी जी को। और प्रयागराज पहुंच करके भगवान श्री राम निषाद राज से कहते हैं कि निषाद राज जी, अब आप लौटिए, मेरी प्रतीक्षा करिएगा श्रृंगवेरपुर में। जब हम 14 वर्ष बाद लौटेंगे तब आपसे मिलेंगे। निषाद राज चरणों में गिर पड़े, कहे सरकार एक बात कहूं, कुछ दिन और अपने साथ रख लीजिए। राम जी कहते हैं वनवास हमें हुआ है निषाद राज, आपको नहीं हुआ है। अब ये मेरा कार्य है, आप लौट जाइए। निषाद राज कहते हैं कि हे प्रभु 2-4 दिन और आपके साथ रह लूं, उसके बाद लौट आऊंगा। देखो राम जी ऐसे हैं कि राम जी को कोई छोड़ना नहीं चाहता। एक पल भी राम जी के चरणों को कोई छोड़ करके अलग नहीं होना चाहता। निषाद राज कहते हैं प्रभु ये जो वन है इसका मार्ग बड़ा कठिन है, मैं एक एक चप्पा जानता हूं, मैं आपको आगे का रास्ता दिखाऊंगा, आपको रास्ता दिखाता रहूंगा और मैं आपके लिए पड़कुटी बनाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। सरकार 2-4 दिन रहने दीजिए, आप जो कहेंगे वो करूंगा, पर मुझे लौटाइए मत। महाराज
राम जी मुस्कुराए भक्त का भाव देख करके, और जानकी जी, लक्ष्मण जी, राम जी और निषाद राज तीनों आकर के त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी में स्नान करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर गए। और महाराज जैसे ही भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर पहुंचे हैं, भगवान भरद्वाज जी ने खूब स्वागत किया है। भरद्वाज जी ने राम जी से चर्चा की है। आगे महाराज भरद्वाज जी से भेंट करके राम जी बढ़ते हैं और जानकी जी बीच में चल रही हैं, राम जी आगे आगे चल रहे हैं और लक्ष्मण जी पीछे। ये दृश्य जो देखता है देखता रह जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। राम जी हो गए ब्रह्म और लक्ष्मण जी जीव और माँ जानकी उनके बीच में माया स्वरूपा। तो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, तीनों चल रहे हैं जब, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया चल रही हो, ऐसे शोभायमान हो रही हैं। अच्छा, जानकी जी की मर्यादा देखें। राम जी आगे आगे चल रहे हैं, जानकी जी बचा के चल रही भूमि में देख करके, कहीं राम जी के जो चरण चिन्ह बने हैं उस पर मेरे पैर ना पड़ जाएं। महाराज ऐसी पतिव्रता नारी है, इतना कौन कर पाता है आज के समय में। जानकी जी राम जी का इतना सम्मान करती हैं कि चिन्हों को बचा करके चल रही हैं कि राम जी के पद चिन्ह पर कहीं भूल से भी मेरे पांव पड़ गए तो पाप लग जाएगा। ये है मर्यादा महाराज। आगे प्रभु पहुंचे वाल्मीकि जी के आश्रम पर। मुनि वाल्मीकि जी को दंडवत किया है प्रभु ने। मुनि ने आशीर्वाद दिया, कंद मूल फल मंगवाया। अच्छा, एक बात और, भगवान श्री राम की ये जो 14 वर्ष की वनवास की यात्रा थी, ये कठिनाइयों से भरी थी। इसमें अच्छे भी लोग मिले, ऋषि मुनि भी मिले और बुरे लोग भी मिले, निशाचर भी मिले, राक्षस भी मिले। लेकिन भगवान श्री राम का जो नियम था, जो व्रत था, जो संकल्प था, वो टूटा नहीं। और कुछ लोग हैं महाराज जो मांसाहार करते हैं और क्या कहेंगे कि हम रघुवंशी हैं इसलिए हम करते हैं, हम ठाकुर हैं। जरा पूरे मानस में कहीं भी आप पढ़ लो, पूरी वन यात्रा में मेरे राम जी ने केवल कंद मूल फल खाया है, मांसाहार नहीं किया है। और आजकल लोग क्या बोलेंगे कि अरे हम तो ठाकुर हैं, हम तो रघुवंशी हैं, राजपूत हैं, हमारा तो कर्तव्य है ये करना। महाराज जीवन में एक बात याद रखो, ये जो मांसाहार करने वाले होते हैं इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, सत्य है। क्योंकि आप जैसा खाओगे अन्न आपका वैसा रहेगा मन। इंसान जैसा अनाज खाता है उसकी बुद्धि वैसे हो जाती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के मेवा का त्याग कर दिया, विदुर जी के घर का साग खाया है, क्योंकि दुर्योधन का जो अनाज था उसमें पाप मिला था। भोजन भी सोच समझकर किया जाता है, भोजन वही जो हमारे स्वास्थ्य और मन को बिगाड़े ना। तो ये जो मांसाहार लोग करते हैं, समझ लीजिए वो नरक के लिए अपने द्वार खोल लिए हैं, नरक के द्वार को खोल चुके हैं अपने लिए, वो बहुत बड़ा पाप है। अच्छा, एक चीज और, अगर किसी के यहाँ कोई व्यक्ति मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो लोग उसके शरीर को हाथ लगाते और कहते हैं हम अशुद्ध हो गए, बिना स्नान किए शुद्ध नहीं होंगे। लेकिन जब मूक पशुओं को मार करके खाते हैं तो वो भी तो लाश ही है, बोलो है कि नहीं? तो उसको खाने से शुद्ध कैसे हो गए लोग, बताइए? हुए नहीं हुए। लेकिन मानसिकता है, सोच है, इसीलिए भोजन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। भगवान ने इतने सुंदर सुंदर अनाज बनाए हैं, फल बनाए हैं, वनस्पतियां बनाई हैं। हमारा भारत तो कृषि प्रधान देश है, किसान लोग इतनी मेहनत करते हैं, तो खाने के लिए कितनी सारी चीजें हैं, कोई जरूरी है ये सब खाना पीना? इसीलिए महाराज ये निवेदन करते हैं कि यदि कोई मांसाहार करता है तो त्याग कर दे, मांसाहार नहीं करना चाहिए।
जो लोग बोलते हैं इसमें बड़ी ताकत होती, कुछ नहीं होती महाराज। अंत समय में आपको केवल पाप का भागी बनाएगी। इसीलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसे हमें बाद में पछताना पड़े। तो श्री राम जी ने भी पूरी वन यात्रा में केवल कंद मूल फल कर खा करके बिताए हैं। कभी उन्होंने मांसाहार नहीं किया। मेरे प्रभु श्री राम शाकाहारी थे। और जीवों पर दया करनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में तो हम लोग कड़कड़ में भगवान को देखते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो जब कड़कड़ में भगवान देखते हैं तो हर जीव में भगवान है। जीवों पर दया करनी चाहिए, जीवों के प्रति प्रेम रखना चाहिए। और जो जीवों पर दया नहीं करते हैं, अच्छा किसी ने कहा कि ये जो मांस बेचते हैं कसाई लोग होते हैं, अगर ये बेचना बंद कर देंगे तो हम खरीदना बंद कर देंगे। और कसाई सोचता है ये खरीदना बंद कर दे, हम तब बेचना बंद करें। इसी चक्कर में महाराज कुछ बंद नहीं हो पाता है। तो इसकी पहल करनी पड़ेगी। राम जी और वाल्मीकि जी में चर्चा होती है। राम जी वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मेरा यहाँ वन आने का आशय आप जानते हैं, सरकार बताइए अब मैं कहाँ रहूं, मेरे रहने के लिए कोई बढ़िया सा स्थान बताइए। वाल्मीकि जी ने राम जी से कहा कि आपने जो मुझसे पूछा है मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। राघव जी ये बताइए इस संसार में कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर आप नहीं हैं? आप तो हर जगह हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। आप चित्रकूट चले जाइए। चित्रकूट बहुत सुंदर स्थान है, आपके रहने योग्य है। वहां पर बहुत सुंदर वृक्ष हैं, वन है, वहां पर बहुत सारे पशु पक्षी हैं, आपका मन भी लगेगा। और महाराज क्या कहा, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। और महाराज चित्रकूट की महिमा गोस्वामी जी गाते हैं। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। भगवान कहाँ पहुँचे हैं? चित्रकूट में पहुँचे हैं। और महाराज चित्रकूट में जब पहुँचे हैं तो कोल भील मिले हैं। कोल भील जब सुने कि राम जी आ रहे हैं तो कोल भीलों ने अपना सौभाग्य समझा। सब दौड़ दौड़ करके भगवान के दर्शनों के लिए आने लगे। महाराज अच्छा जानते हैं कोल भील कौन है? कोल भील कौन है? जो देवता है यही कोल भीलों के रूप में धरती पर आए हैं। और कोल भील सोचने लगे कि राम जी तो कितने कोमल हैं, जानकी जी कितने सब सुकुमार हैं, हम किस प्रकार से इनकी सेवा करें। ये तो राजपुत्र हैं, हम कोल भील हैं, हम कैसे सेवा करें। कोल भीलों ने बहुत स्वागत किया है राम जी का। चित्रकूट में पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी अपने हाथों से बनाई। राम जी से कहते प्रभु आप वास कीजिए, हम बड़े गरीब हैं, कोल भील हैं, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, पर आप जब तक यहाँ हैं हम आपकी सेवा करेंगे, अपने सेवा का हमें अवसर दीजिए। हम बनवासी रे, हम बनवासी कोल भील के बेटौआ कोल भील के बेटौआ तू त राजा बाबू हुआ हौआ, राजा बाबू हुआ तू त राजा बाबू हौआ, तू त राजा बाबू हौआ, तू त
घरवा माए बाप होई है औरी छोट भाई होई है माए बाप होई है औरी छोट भाई होई है तोहरी तपसी के भेसवा हो तोहरे तपसी के भेसवाई बुझाता मनवा तू राजा हौवा राजा बाबू हौवा हौवा राजा बाबू हौवा। तालियों की सेवा करते हुए बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। आज हमरे घर रहब की नाही सच कह हमरे घर मबनी नि धरि धनि धनि दभ मबनी नि दभ मबनी दभ मगरे ग सा राजा बाबू आज हमरे रहब की नाही सच कह मनवा पागल भइल बा हो मनवा पागल भइल बा तोहरी देखी के स्वभवा राजा बाबू हौवा हौवा राजा बाबू हौवा तू राजा बाबू हौवा तू राजा बाबू हौवा हौवा राजा बाबू हौवा हौवा राजा बाबू हौवा हौवा राजा बाबू हौवा तू राजा बाबू हौवा। कहवा असनी लगाई जवनो खैब उले आई असनी लगाई असनी लगाई असनी लगाई जवनो खैब उले आई ई हवा बनवा में मिली हो हवा बनवा में मिली बन फल पतवा तू राजा बाबू हौवा हौवा राजा बाबू हौवा तू राजा जी राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को लेकर वापस आएंगे, लेकिन जब मैं खाली हाथ जाऊंगा क्या जवाब दूंगा, किसको मुंह दिखाऊंगा। ये सब बातों का विचार करते काफी समय बीत गया। थक हार करके सुमंत्र जी रात के समय अयोध्या पहुंचे हैं। नगर में जब प्रवेश किया रात्रि के समय किया है।
हाथ नीज रहे, पछता रहे हैं कि हे विधाता मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। हाथ नीचते हुए पछताते हुए वापस अयोध्या आए हैं महाराज। और विवश होकर जब अयोध्या लौटे रात्रि के समय, अवध प्रवेश कीन अंधियारे, पैठ भवन रथ राखी दुआरे। जैसे रथ को बाहर रोका है, चुपके से महल में प्रविष्ट हुए सुमंत्र जी। लेकिन सभी अवधवासियों को सूचना मिल गई। जब रथ देखा तो सबको लगा अब सुमंत्र जी आ गए, चलो हाल चाल पूछते हैं। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। राम जी जिस रथ से गए थे उस रथ को देखने के लिए भीड़ लग गई कि क्या राम जी आए, नहीं आए हैं तो क्या समाचार है। सब दौड़ दौड़ करके चले आए देखने के लिए। और सुमंत्र जी सबसे पहले रानियों के कक्ष में गए। रानियां कहती क्या हुआ सुमंत्र जी, राम लौटे, सीता ने क्या कहा, मेरा लक्ष्मण कैसा है। सुमंत्र जी कुछ बोल नहीं रहे, खाली आंखों को नीचा किया। जैसे कभी कभी जीवन में कुछ ऐसे प्रश्न होते जिसका उत्तर देने में हमारी वाणी सक्षम नहीं होती। आज वही स्थिति सुमंत्र जी की है। किसको क्या क्या जवाब दूं, मेरे पास जवाब नहीं है। दासियां मंत्री को देख करके व्याकुल हो गई। और महाराज कौशल्या मैया सुमंत्र जी को अपने महल में लिवा गई, जहां पर चक्रवर्ती जी विराजमान हैं। चक्रवर्ती जी लेटे हुए थे, आंख बंद किए। सुमंत्र जी जब पहुंचे तो जय जीव कहकर प्रणाम किया है। जय जीव कहकर प्रणाम किया, दंडवत किया। दशरथ जी ने सुमंत्र जी को देखा, आंखें जैसे खोली, सामने सुमंत्र जी जैसे किसी डूबते को सहारा मिल गया हो। अभी तक जो अचेत पड़े थे, कुछ हिम्मत करके चक्रवर्ती जी उठे और जा करके सुमंत्र जी को पकड़ लिया। सुमंत्र आ गए, कैसे हैं मेरे राम, कैसे मेरे लक्ष्मण, कैसे मेरी जानकी। क्या उनको छोड़ आए, वो आए नहीं, उनको साथ क्यों नहीं ले आए। मैंने कहा था ना कि उन्हें साथ लेकर के आना, आप छोड़ कर क्यों आए। अपने बगल बिठा करके कितने प्रश्न चक्रवर्ती जी पूछ डाले, सुमंत्र जी एक भी बात का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। सारा समाचार धीरज धर करके सुमंत्र जी ने सुनाया। वन में क्या हुआ, कैसे हुआ, राम जी किस प्रकार से गंगा पार गए, चित्रकूट पहुंचे। आज चक्रवर्ती जी हाथ भेज रहे हैं, कहते हैं सब मेरी गलती है, देना था राज तिलक, दे दिया मैंने अपने प्यारे को बनवास। मुझ जैसा अभागा कौन होगा जो राम के विरह में इस दशरथ के प्राण नहीं निकल रहे हैं। अब तो मेरा मर जाना ही ठीक है, क्योंकि राम का वियोग मैं सहन नहीं कर सकता। और महाराज अचानक हृदय में जलन होने लगी, पीड़ा होने लगी, तड़पने लगे जैसे बिना पानी के, बिना जल के मछली तड़पती है। भूमि पर गिर पड़े, सारी रानियां दौड़ी बिलाप करने लगी। कौशल्या जी समझ गई कि अब सूर्य कुल का जो सूर्य है वो अस्त होने को चला है। कौशल्या मैया समझ गई कि अब ये सूर्य कुल का सूरज अस्त होने वाला है। और कौशल्या मैया धीरज धरा रही हैं। हे महाराज आप शांत हो जाइए, संभालिए, क्यों व्याकुल हो रहे हैं, आप शांत हो जाइए, हम सब है ना आपके साथ में। महाराज कौन सुन रहा है, चक्रवर्ती जी को किसी की बात अच्छी नहीं लग रही है। कौशल्या मैया कहती है राम वियोग पयोधि अपारो, नाथ समझ मन करी विचारो। महाराज थोड़ा विचार करिए, धीरज रखिए। राम जी के वियोग में, ये जो राम जी का वियोग है ये अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। पूरी प्रजा और परिवार यात्री हैं। यदि धीरज धरेंगे तो सब पार हो जाएंगे। कहीं आपका धीरज टूट गया तो पूरा परिवार डूब जाएगा। स्वामी धीरज रखिए। लेकिन महाराज चक्रवर्ती जी के नेत्रों से बस झरझर झरझर आंसू बह रहे। थोड़ा सा धीरज धर करके टेक लेकर के बैठे हैं
थोड़ी देर कुछ सोचते, फिर चिल्लाने लगते, मेरे राम कहाँ है, मेरे लक्ष्मण कहाँ है, मेरी जानकी कहाँ है। अरे सुमंत्र जी, क्या कर दिया आपने? मैंने आपको जिम्मेदारी दी थी राम लक्ष्मण सीता को घुमा करके वापस ले आएगा, आप इतना भी नहीं कर पाए। जवाब दीजिए, कहाँ है मेरे बच्चे? अरे मेरे बच्चे कहाँ है? तड़पने लगे, हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी। और महाराज आज अंत समय में चक्रवर्ती जी ने माता कौशल्या को एक बात बताई। कहा, रानी कौशल्या एक बात बताऊं, ये मेरे पाप का फल है जो मुझे मिल रहा है, मेरे कर्म का फल है। अरे मुझे शाप मिला था, उस श्रवण कुमार को मैंने मारा था। श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने मुझे शाप दिया था कि जिस तरह से आज पुत्र वियोग में हम मर रहे, एक दिन आप भी मरोगे राजन। और आज वो शाप मुझे याद आ गया। आज मुझे पता चला कि वो शाप इस दशरथ को लग गया। आज ये मेरे कर्म फल का नतीजा है। महाराज एक बात जान लो, कर्म फल सबको भुगतना पड़ता है, चाहे पाप जाने में हो चाहे अनजाने में, भुगतना तो जरूर पड़ता है। कर्म फल सबको भुगतना पड़ता है। आज चक्रवर्ती जी उसी बात का स्मरण कर रहे हैं और महाराज 6 बार राम जी का नाम लिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु परिहरि रघुबर बिरह, राऊ गयो सुरधाम। 6 बार राम जी का नाम लिया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। अपने जीवन के अंत समय में चक्रवर्ती जी ने 6 बार राम जी का नाम लिया है। अच्छा 6 बार क्यों लिया? क्योंकि अभी राम जी को गए 6 दिन हुए हैं, तो 6 बार नाम लिया राम जी का। और राम राम करते करते अपना शरीर छोड़ दिया। राऊ गयो सुरधाम, प्राण निकल गए। महाराज भला ऐसी सुफल मृत्यु किसकी हो सकती है जो राम जी का नाम लेकर के शरीर छूट जाए? सीधा बैकुंठ का द्वार खुला होता है। जैसे ही दशरथ जी के मरण की सूचना मिली है, पूरी अयोध्या में हाहाकार मच गया। रानियां छाती पीट पीट करके रो रही हैं। और महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि जीवन मरण दोनों का फल चक्रवर्ती जी को मिला है। जब तक जीवित रहे राम राम करते रहे, राम से प्रेम किया। आज शरीर छोड़ रहे हैं तो शरीर छोड़ने से पहले राम को याद किया। और महाराज राम राम करते अपना शरीर छोड़ दिया है। पूरे अयोध्या में विलाप हो रहा है, हाहाकार मच गया। पूरी प्रजा छाती पीट पीट के रो रही है। राम जी के जाने से सब दुखी थे। आज जब चक्रवर्ती जी का गमन हुआ, सबको लगा कि अब अयोध्या रूपी जहाज डूब जाएगी, अब कुछ नहीं बचा। और देखिए महाराज कैसा संयोग है जीवन का। चक्रवर्ती जी के 4 बेटे हैं, पर आज मौके पे एक भी नहीं है उनके पास, एक भी मौके पे नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी वन गए, भरत जी शत्रुघ्न जी कैके देश ननिहाल में है। गुरुदेव वशिष्ठ बहुत धीरज धर करके रानियों को समझाते हैं। और चक्रवर्ती जी का जो पार्थिव शरीर था, एक नौका में तेल भरवा करके शरीर को उसमें सुरक्षित कर दिया और दूतों को आज्ञा दी कि जाकर भैया भरत को बुला लाओ, भरत जी को जाकर के सूचना दो। पर ये जो कुछ हुआ है कुछ बताना मत। अयोध्या में क्या घटना घटी है भरत शत्रुघ्न की जी के कान में नहीं जाना चाहिए ये बात। दूतों को केवल इतना कहना था कि गुरुदेव ने आपको तत्काल स्मरण किया है, तत्काल याद किया है। और महाराज इधर इतना कुछ हो गया, उधर भरत जी को बुरे बुरे सपने आने लगे। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ बैठे थे, चक्रवर्ती जी का शरीर समाप्त हुआ। जैसे अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ, वैसे ही भरत जी के सामने अपशगुन होने लगे, उनको दिखने लगा। गोस्वामी जी लिखते हैं
भरत जी को प्रतीत होने लगा कि कुछ घटना घटी है। अनरथ आवध आरंभे जब ते, अनरथ आरंभे जब ते, कुसगुन होहि भरत कहु तब ते, कुसगुन होई भरत कहु तब ते, देखहि राति भयानक सपना, देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, देखहि राति भयानक सपना, देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। भरत जी को रात में बुरे बुरे स्वप्न आने लगे, करोड़ों प्रकार की बुरी कल्पनाएं मन में आने लगी। रात भर नींद नहीं आई भैया भरत को। एक बात जानते हैं, जब आपका किसी से प्रेम होता है, चाहे वो माँ बेटे हो, कोई भी आपका बहुत निकट होता है, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है या होने वाली है तो पता चल जाता है। जिससे बहुत प्रेम होता है, अगर वो दुख में है तो आपको एहसास हो जाता है, दिल घबराने लगता है। जैसे एक माँ है, मान लो माँ का बेटा जो है कहीं नौकरी करता हो, रोज उसका नियम हो 9 बजे आने का, और 9 से 9:30 जहाँ हुए माँ घबराने लगती, क्या बात है मेरे बेटे का कुछ हाल नहीं मिल रहा है, और कहीं फोन लगाए, फोन कहीं स्विच ऑफ हो गया, तब तो बहुत बुरी कल्पनाएं मन में आती, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, ये फोन आप क्यों नहीं, आप कभी नहीं रहता, फोन क्यों ऑन नहीं है, जरूर कुछ हुआ होगा। तो इसी प्रकार होता है महाराज, जब किसी से आपका प्रेम होता है, सामने वाला दुखी होता है, उसे कोई पीड़ा होती, कष्ट होता है, तो आपको एहसास हो जाएगा, आपको भान हो जाएगा। आज वही भैया भरत के साथ हुआ है। भरत जी है कहाँ, कैके देश ननिहाल में है, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है। मन में न जाने कितने प्रकार के कुविचार आ रहे हैं, सपना देख रहे हैं। प्रातः काल उठे जैसे वैसे शत्रुघ्न जी को लेकर के भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचे। शत्रुघ्न जी कहते भैया बड़े व्याकुल है, क्या बात है? बोले भैया शत्रुघ्न मेरे मन में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई अनिष्ट का संकेत हो रहा है, और ये अनिष्ट ना हो, अयोध्या में सब बढ़िया हो, मेरे भैया, मेरे पिता, मेरी भाभी माँ, मेरी माताएं, पूरी अयोध्या की प्रजा सब कुशल मंगल हो, इसीलिए मैं शिव जी की आराधना करना चाहता हूँ। और दोनों भैया मिलकर शिव जी की पूजा करते हैं, ब्राह्मणों को खूब दान दिया। इधर महाराज अयोध्या से दूत आ पहुंचे। भरत जी इधर प्रार्थना ही कर रहे हैं मंदिर में, तब तक दूतों का आगमन हुआ। जब अचानक से दूतों को देखा, भरत जी कांप गए, भरत जी का हृदय कांप गया। भरत जी से दूतों ने कहा कि भरत जी आपको गुरुदेव वशिष्ठ ने तत्काल बुलाया है। भरत जी कहते अयोध्या में सब ठीक तो है, कोई बात है अचानक आप लोग का इस प्रकार से आना? दूत कहते हमें इतनी ही आज्ञा मिली है कि हम आपको लेकर के आए, गुरुदेव ने आपको याद किया है। भरत जी ने तुरंत चलने की योजना बनाई। भरत जी ने, शत्रुघ्न जी, भरत जी रथ में बैठे, जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में भागे हैं, और महाराज रथ चल पड़ा है अयोध्या की ओर। और रथ चल रहा है अयोध्या की ओर, रास्ते में सियार रो रहे हैं, कुत्ते रो रहे हैं,
ये सब सुन सुन करके भरत जी को चिंता हो रही कि आखिर सियार क्यों रो रहे हैं। ये सब सगुन नहीं, ये अपशगुन है। कुत्ते का रोना, बिल्ली का रोना, ये बड़ा खराब होता है महाराज। अगर किसी के यहाँ कोई घटना घटने वाली होती है तो उसके एक दिन पहले रात में कुत्ता रोना शुरू कर देता है। तो आज यही सब भरत जी को सुनाई पड़ रहा है। भरत जी जब अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए तो क्या देखा, अयोध्या में कोई चमक नहीं रह गई है, न किसी घर में दीप जल रहे हैं। जो अयोध्या सदैव चमचमाती थी, जगमगाती थी, आज अयोध्या बिल्कुल कांतिहीन लग रही है। जो नर नारी भी मार्ग में मिले वो भी भरत जी को देखकर ऐसे मुंह कर लिए, कोई भरत जी को देखता भी नहीं। भरत जी ने कहा ये सब क्या। यहाँ तक कि अयोध्या की गौओं के आंखों में से आंसू गिर रहे थे, लोगों की आंखों में कीचड़ लगे, जैसे कितने दिन से स्नान न किया हो, कितनी रातों से जगे हो। भरत जी पहुंचे हैं भवन के पास और जैसे रथ से उतरे महाराज, जैसे रथ से उतरे भरत जी तो क्या देखा, सामने मां कैकेयी और मंथरा आरती की थाल सजाई खड़ी थी। आरती की थाल लिए खड़ी है और जैसे ही भरत जी रथ से उतरे तो कैकेयी जी आरती करने लगी। भरत जी कहते मां ये कैसी वेशभूषा धारण की है, तुम्हारा श्रृंगार कहाँ गया, तुम्हारे आभूषण कहाँ गए, ये कैसा पहनावा पहना है, सब कुशल तो है। मंत्रा कहती जल्दी महल में ले चलो, भवन में ले चलो। माँ कैकेयी भवन में लेके आती, भरत मैं सब समझाती हूँ, पहले तू बैठ, तो यात्रा करके आया है मेरे लाल, बैठ जा। भरत जी कहते माँ मुझे बताओ, कोई महल में दिखाई नहीं दे रहा, पिताजी कहाँ गए, भाभी नहीं दिख रही है, लक्ष्मण भैया नहीं दिख रहे, ये पूरा महल सुना सुना लग रहा है, सब कहाँ है। कहती है भरत बैठ जा, मैं सब समझाती हूँ। और तब कैकेयी मैया बोलना शुरू करती है, कहती है तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बेचारी। भरत मैंने सारी बात संभाल ली थी, ये मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की है, मैंने पूरी बात बना ली थी, लेकिन विधाता ने थोड़ा सा काम गड़बड़वा दिया, कुछ बातें गड़बड़ा गई। भरत जी कहते माँ मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, स्पष्ट करिए क्या गड़बड़ हो गया, कौन सी बात आपने बना ली थी। कहती है कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। और जैसे सुना कि महाराज के प्राण नहीं रहे, महाराज का देवलोक गमन हो गया है, भरत जी कांप गए और भूमि पर गिर पड़े, भूमि पर गिर पड़े। भरत जी सन्न रह गए और महाराज विलाप कर रहे हैं, भैया भरत पिताजी ये क्या किया आपने, आप मुझे छोड़ करके चले गए, कम से कम मेरे आने की तो प्रतीक्षा कर ली होती। और भरत जी रोते हुए क्या कहे पता है, कहे पिताजी क्या ये भरत इतना अभागा था, भरत के आने से पहले आप चले गए, कम से कम भैया राम के हाथों में इस भरत को सौंप कर गए होते। जब ये बात कही रो रहे हैं भरत जी और यही कह रहे हैं कि मुझे भगवान राम के हाथों में सौंप दिया होता, तब पिताजी गए होते तो शायद मुझे इतना कष्ट ना होता। भरत जी का विलाप हो रहा है। भरत जी कहते हैं माँ क्या पिताजी ने अंत समय में इस भरत को याद किया था, क्या मुझे एक बार भी पिताजी ने याद नहीं किया, स्मरण नहीं किया, आप लोगों ने मुझे सूचना क्यों नहीं दी, पिताजी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, अचानक ये सब कैसे क्या हो गया, क्या कहा था पिताजी ने अंतिम समय में। कैकेयी मैया कहती आपके पिता ने अंत समय में केवल राम को याद किया था। भरत जी कहते तो क्या भैया राम भी नहीं थे, क्या पिताजी के पास भैया राम नहीं थे माँ। कहती नहीं भरत राम नहीं थे, क्यों भैया राम कहाँ चले गए माँ। तब कैकेयी माँ कहती है कि भरत मैंने तेरे रास्ते का कांटा हटा दिया, तुझे तो खुश होना चाहिए, तू विलाप कर रहा है भरत, अरे तेरे लिए मैंने वरदान मांग लिया और सारी बात बता दी। क्या कहा,
तेरे पिताजी राम जी का राज तिलक करने जा रहे थे, मेरे पास 2 वरदान थे, मुझे मंथरा ने समझाया, अच्छा हुआ मंथरा ने मुझे समझा दिया। मैंने आपके लिए राजगद्दी मांगी और आपके भैया राम के लिए वनवास मांगा 14 वर्षों का। और महाराज जैसे राम जी के वनवास की बात सुनी, पिताजी के मरण का दर्द भूल गए भरत जी। पिताजी की मृत्यु पर इतना नहीं रोए जितना राम जी के वनगमन पे भैया भरत रोए, और चक्कर आ गया, मूर्छा आ गई, धरती पर गिर गए भरत जी। मूर्छित रहे थोड़ी देर, फिर जब मूर्छा दूर हुई और भरत जी के शब्द सुनिए, भरत जी माँ कैकेयी को कहते क्या है। एक बात जानते, रामचरितमानस में भरत जी को साधु कहा गया है, साधु की संज्ञा दी गई है। साधु कौन? जो शांत हो, धैर्यवान हो, जो सबका सम्मान करे। लेकिन भरत जी ने यहाँ पर आज कैकेयी जी को बड़े कड़वे शब्द कहे, जो कभी जीवन में कोई बेटा अपनी माँ को नहीं कहता होगा। आज वो शब्द भरत जी के शब्द सुनिए, क्या कहते भरत जी। धीरज धारण करके भरत जी लंबी श्वास लेते हुए कहते हैं, धीरज धरी भरी ले ही उसासा, पापी निसबहि भांति कुल नासा। अरे कैकेयी तू मेरी माँ नहीं है, आज के बाद भूल जाना, ये भरत तुझे कभी माँ कहेगा। हट जा दूर मेरी नजरों से, पापिन कहेगी, कुल नाशनी कहेगी, तूने तो मेरे पूरे कुल को समाप्त कर दिया, दूर हट जा मेरी नजरों से। अरे राम जी के विषय में ऐसे तेरे विचार कैसे हो गए, तेरी बुद्धि कहाँ चली गई कैकेयी। तेरे मुख नहीं सड़ गए, तेरे मुख में कीड़े नहीं पड़ गए, तेरी जीवा कट करके गल नहीं गई। बरमागत मन भई न पीरा, गरी न जी मुख पर न कीरा। आज बहुत कड़वी बात कह दी, आरती की थाली उठा करके फेंक दी। शत्रुघ्न जी ने मंथरा के कुबड़ पे एक लात मारा, पांव से प्रहार किया, चिल्लाती हुई भागी। भरत जी ने जब थाली उठा करके फेंक दी और माँ कैकेयी को बड़ी कड़वे वचन कहे, कहते दूर हट जा और तरस जाएगी पूरे जीवन इस भरत के मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए। आज से मर गई तू मेरे लिए, हट जा मेरी नजरों के सामने से। और महाराज जैसे ये बात कही, कैकेयी जी रोती हुई दौड़ती हुई अपने भवन में गई, द्वार बंद कर लिया, जोर जोर से रोने लगी। शत्रुघ्न जी कहते भैया माँ है, आपको ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। कैकेयी जी अंदर विलाप कर रही है और क्या कहती, भरत तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा नहीं, तुझसे अच्छा मेरा राम है। तेरे लिए मैंने राजगद्दी मांगी, तू मुझे कुलनाशनी कहता है, मुझे पापिन कहता है, नागिन कहता है। तुझसे अच्छा मेरा राम है। राम को मैंने 14 वर्ष का वनवास दे दिया, फिर भी राम ने मुझे एक शब्द नहीं कहा। जाते समय आशीर्वाद लेके प्रणाम करके मेरा राम मुझे गया। भरत तू अच्छा नहीं, तुझसे अच्छा मेरा राम है। भरत जी कहते हैं शत्रुघ्न जी से कि भैया मैंने माँ को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये भरत चाहता है कि कैकेयी को भरत अच्छा ना लगे, सिर्फ राम जी अच्छे लगे। अगर मैं ऐसा ना कहता तो कैकेयी को कभी राम जी अच्छे ना लगते, भरत ही अच्छा लगता। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को मैं अच्छा ना लगूं, राम अच्छे लगे, इसलिए मैंने ऐसे वचन कहे। और महाराज भरत जी को साधु कहा गया। क्या साधु के यही लक्षण है कि माँ को गाली दे, माँ को ऐसी अभद्र बातें कहे? लेकिन भरत जी साधु है, क्यों? क्योंकि साधु वो है जो येन केन प्रकारेण भक्त को भगवान से जोड़ता है। आज माँ कैकेयी को राम जी अच्छे लग रहे, राम जी का नाम लेकर के याद करके रो रही है, तो इसीलिए भैया भरत कौन है? साधु। साधु का कर्तव्य है किसी भी प्रकार से मन को मोड़ करके राम जी के चरणों से जोड़ना। भैया भरत साधु है। महाराज भैया भरत इतना रोए, इतना, जिसने देखा भैया भरत का हाल सब रोने लगे। वहां से भरत जी कैकेयी जी के पास से कहां चली आई? मां कौशल्या के पास। मां कौशल्या के पास आई और महाराज भरत जी ने जो बात कही है वो बात आज कैकेयी मां के हृदय में लगी है। मां कैकेयी द्वार बंद करके अंदर हो गई। क्या कहा था भरत जी ने? ओ मैया तेने,
ओ मैया तेने काठानी मन में, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में, ओ मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख ल जायो, अपना पद तेने आप गवायो, अपना पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। महल छोड़ वहाँ नैयो रे मड़ैया, महल छोड़ वहाँ नैयो रे मड़ैया, सिया सुकुमारी संग दोनों भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, काहू वृक्ष तर भीजत हुए हैं, काहू वृक्ष तर भीजत हुए हैं, तीनों बेहन में राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में, रे मैया तेने काठानी मन में, राम सिया भेज दैरी वन में, राम सिया भेज दैरी वन में। कौशल्या की छिन गई वाणी, कौशल्या की छिन गई वाणी, रोई ना
ठानी मन में राम सिया भेज दई वन में राम सिया भेज दई वन में राम सिया भेज दई वन में। भरत जी सीधा चले आए माँ कौशल्या के महल। द्वार पर खड़े अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। किस मुख से माँ कौशल्या के पास जाऊं, उनकी क्या स्थिति होगी। कौशल्या मैया के द्वार पर खड़े हुए जैसे भरत जी क्या देखा, कौशल्या जी के जो वस्त्र हैं मैले कुचैले हो गए हैं। जो महलों की रानी हुआ करती थी, एक मैले कुचैले से वस्त्र हुए पहने हैं माँ कौशल्या। शरीर सूख कर कांटा हो गया है राम जी के वियोग में, चक्रवर्ती जी के वियोग में। भूमि पर अचेत पड़ी है, आंखों में कीचड़ जम गए हैं कौशल्या मैया के। भरत जी जब द्वार पर पहुंचे हैं, कौशल्या मैया धुंधली आंखों से भरत जी को देख रही, क्योंकि आंखों में कीचड़ लगे तो साफ दिखाई नहीं पड़ रहा, इतनी रोई। धुंधले नजर से देखा है भरत जी को और उन्हें लगा एक पल के लिए उनका राम आ गया है। कौशल्या मैया दौड़ करके जैसे ही जाने का प्रयास करती भरत जी के पास, मूर्छित हो जाती है, चक्कर खा करके जमीन पर गिर जाती है। लेकिन गिरने ही वाली थी, जैसे ही वैसे भरत जी ने पकड़ लिया दौड़ करके। और महाराज भरत जी जैसे दौड़ करके पकड़ते हैं, जमीन पर बिठाया है। माँ कौशल्या मैया एक पल के लिए भरत जी को देख रही है और आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। और भरत जी ने पहुंचते ही एक ही बात कही कौशल्या मैया से कि माँ एक बार पिताजी के दर्शन करा दीजिए, एक बार मुझे पिताजी का मुख दिखा दीजिए। माँ एक बार मुझे दर्शन करा दीजिए, एक बार माता जानकी से मिलवा दीजिए, मेरे दोनों भैया लक्ष्मण जी और राम जी से मुझे मिला दीजिए, दर्शन करा दीजिए माँ। और अब भरत जी क्या कहते हैं कौशल्या जी से, कहते हैं माँ मुझे जीवन भर एक बात का अफसोस रहेगा, और वो ये है कि ये भरत कैकेयी की कोख से क्यों जन्मा, माँ मैं आपकी कोख से क्यों नहीं जन्मा। मुझे इस बात का अफसोस जीवन भर रहेगा। और माँ ये सारा जो अनर्थ हुआ है ना अयोध्या में, ये सब इस पापी भरत के नाते हुआ है। माँ सबके जड़ मैं हूं, मुझ जैसा अभागा कौन होगा। ये सब मेरे कारण से हुआ है। कैकेयी ने ये कलंक मुझ पे लगवा दिया है कि भरत के कारण राम को वनवास हुआ है और राम के वियोग में महाराज पधार गए। लेकिन माँ आज एक बात कहूं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, सच बोलूं माँ तो इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, इसमें मेरा कोई भी मेरी भूमिका नहीं है। मैं शपथ खाता हूं कि राम जी से कभी मैं विरोध में जाऊं, राम जी के प्रतिरोध में जाऊं, ये ऐसा भरत कर नहीं सकता। माँ जो भी कैकेयी ने कृत्य किया है इसमें भरत की कोई सहमति नहीं है। माँ ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था, आप मुझे गलत मत समझना। और महाराज क्या कहते हैं, कहते हैं कि माँ जो लोग धर्म को बेच देते हैं, वेदों को बेच देते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, जो बड़े से बड़े पापी हैं, वो पाप मुझको लग जाए अगर मेरा इसमें थोड़ा सा भी मत रहा हो। राम जी के वन जाने में जो लोभी होते हैं, लंपट होते हैं, लालची होते हैं, पराई स्त्रियों का गमन करते, उनको जो महापाप लगता है वो इस भरत को लग जाए यदि मेरा थोड़ा सा भी मेरी सम्मति रही हो राम जी को वन भेजने में। और माँ वेद मार्गों को छोड़ करके जो कुमार्ग पर चलते हैं उन्हें जो पाप लगता है वही पाप इस भरत को लग जाए यदि कोई भी मेरी सम्मति रही हो राम जी को वन भेजने में। माँ कौशल्या धीरे से भैया भरत की ओर देखती कहती, भरत बोल लिए, कह लिए,
अब मेरी बात सुनो। एक बार मछली बिना पानी के रह सकती है भरत, और ये जो सूर्य है ना, जो पूर्व दिशा से निकलता है, ये सूर्य एक बार पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरा भरत राम के विरोध में चला जाए ऐसा ही कौशल्या नहीं मान सकती। भरत मुझे तुम पर विश्वास है, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है पर मेरा भरत राम के विरोध में नहीं जा सकता, ये मुझे पता है मेरे लाल, मुझे सब पता है। और महाराज दोनों माता बेटे बात करते करते पूरी रात बीत जाती है। प्रातः काल का समय आता है, गुरुदेव वशिष्ठ समझाते हैं कि भरत जी, चक्रवर्ती जी का पार्थिव शरीर रखा है, आप स्वयं को संभालिए और पहले आप अंत्येष्टि क्रिया कीजिए। और महाराज भरत जी खुद को संभाल करके चक्रवर्ती जी की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी करते हैं। तीनों माताएं सती होने जाती हैं। कहाँ? जहां पर चक्रवर्ती जी की चिता जल रही थी, तीनों मैया सती होने जा रही थी। भरत जी ने रोका, बढ़िया चंदन की लकड़ी पर चिता लगाई गई सरयू जी के तट पर। और महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो कुछ भी वेदों में वर्णन किया गया है, भरत जी ने 13 दिनों तक उन सभी विधियों का पालन किया। गुरुदेव वशिष्ठ निर्देश देते, भरत जी करते। गुरुदेव उसे कोई भी चीज एक बार कहते एक प्रकार से, भरत जी उसे 1000 प्रकार से करते थे, कोई कसर नहीं छोड़ी। देवता भी सराहना कर रहे हैं भरत जी के स्वभाव की, भरत जी के कार्य की। महाराज भरत जी ने इतना दान दिया, इतना दान दिया, ब्राह्मणों को इतनी सेवा की है, चक्रवर्ती जी के संदर्भ में सारे विधान किए हैं और बहुत प्रकार से किए हैं। और ये ध्यान सबको देना चाहिए। एक बात जानते हैं आप लोग, किसी के घर में कोई बुजुर्ग समाप्त हो जाते हैं तो उनकी जो अंतिम क्रिया है वो विधि विधान से करनी चाहिए। भले आप जीवन में और कोई उत्सव ना करो, पर माता पिता या अपने घर में किसी की मृत्यु हुई है तो उनकी अंत्येष्टि क्रिया और जितने भी नियम होते हैं वो सारे नियम विधि विधान से करना चाहिए। यदि आप इसे नहीं करते हैं तो आगे चल करके इसका आपको फल भुगतना पड़ेगा। क्योंकि महाराज पितरों को प्रसन्न करना जीवन में बहुत आवश्यक है। पितरों को आप प्रसन्न तभी कर पाएंगे जब उनके अंतिम समय में आप पूरा विधान नियम करेंगे। और जब तक पितर शांत नहीं होते, फिर कोई भी देवता आशीर्वाद दे दे, आप कभी सुखी नहीं रह सकते। घर में क्लेश होगा, कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं पितरों का ध्यान देना चाहिए, उनकी जो भी क्रिया है वो सुचारू रूप से संपन्न करनी चाहिए। आजकल लोग ऐसे हो गए महाराज, मैंने कई जगह देखा है, घर में कोई मर जाता है बोझ समझते हैं लोग। अब तो महाराज कोई विधि ही नहीं रह गई है। आजकल तो लोगों को छुट्टी नहीं रहती है अपने ऑफिस से, जॉब से। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में ये सारी चीज का सामना सबको करना पड़ता है। ये सब चीजों का सामना सबको करना पड़ता है, इसीलिए विधियों का पालन, नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। ये आर्य समाज वालों ने एक नियम खोल रखा है कि जिसके पास समय ना हो वो 3 दिन में विधान कर सकता है, 3 दिन में सारे कर्म कर सकता है। लेकिन महाराज हमारे सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं। तो माता हो, पिता हो, जो भी विधान बताया गया है शास्त्रों में, गुरुजनों से पूछकर वो सारे विधान करने चाहिए। भरत जी ने बहुत प्रकार से सारे विधान किए हैं, लोग सराहना करते हैं। अंत्येष्टि क्रिया हुई है, सारे कर्म संपन्न हुए हैं। एक दिन सभा बैठाई गई, सभा बैठाई गई और गुरुदेव वशिष्ठ एक ऊंचे आसन पर बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, भरत जी अब आप शोक को त्याग दीजिए, क्योंकि अयोध्या का सिंहासन खाली पड़ा है। और इसी संदर्भ में वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, क्या कहते हैं?
सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कह्यो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। 6 चीजें अपने हाथ में नहीं होती। क्या? हानि और लाभ। हानि लाभ मतलब आप कोई व्यवसाय करते, कोई काम करते हैं, आपको ये नहीं पता होता है कि घाटा लगेगा या मुनाफा होगा, है ना? तो ये हानि लाभ जो है वो अपने हाथ में नहीं महाराज। और जीवन मरण अपने हाथ में नहीं, ये सब भगवान के हाथ में है। जस और अपजस यानी प्रशंसा और अपयश, ये दोनों भी हमारे हाथ में नहीं है। हम कर्मों के अधीन हैं, कर्म कर सकते हैं। अब यश मिलेगा कि अपयश मिलेगा वो तो विधाता जाने। तो यही बात समझा रहे हैं गुरुदेव वशिष्ठ, और रो करके ये बात गुरुदेव वशिष्ठ ने कही है कि हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। इस पे हम जैसे मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता, ये विधाता के हाथ में है। आपने खेती करी है, अनाज बोया है, अब वो बढ़िया होगा या नुकसान हो जाएगा ये आप नहीं जानते हैं। तो जीवन में कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती। और देखिए गुरुदेव वशिष्ठ अब भरत जी को समझा रहे हैं। कहते हैं भरत जी, अपने पिता के विषय में आप सोच मत कीजिए, क्योंकि आपके पिता जैसा तीनों लोक में न कोई था, न है और न होगा। भयउ न अहै न अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। इसलिए पिता के बारे में सोच मत करो, वो तो भगवान के धाम गए हैं, स्वर्ग गए हैं, और वो भले शरीर से गए हैं, पर पूरी अयोध्या नगरी में समस्त संसार में अभी भी चक्रवर्ती जी विराजमान हैं। और जैसे राम लक्ष्मण और भरत जैसे पुत्र जिसके हो, उस पिता के बारे में सोच करने की जरूरत नहीं है भरत। और भरत जी मेरी बात सुनिए, एक वचन मान करके आपके पिता ने शरीर छोड़ दिया, एक संकल्प लिया था। कौन सा संकल्प? कि रघुवंशी जिस चीज का संकल्प लेते हैं, जो वचन देते हैं उसको निभाते हैं, चाहे प्राण चले जाए पर वचन नहीं जा सकते। तो एक वचन मान करके आपके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, और दूसरा वचन मान करके आपके भैया राम वन में चले गए। अब तीसरा वचन मांग करके आप भी अयोध्या के राजगद्दी पर बैठ जाइए। भरत जी कहते हैं कैसा वचन गुरुदेव? कहते आपके पिता ने वचन दिया था कि अयोध्या की राजगद्दी पर भरत बैठेंगे और राम को वनवास होगा, तो राम जी ने अपना वचन मान लिया। अब आपको भी वचनों का पालन करना होगा, आपके पिता की आज्ञा थी। और महाराज बहुत सारे उदाहरण दिए कि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा रखने के लिए माँ का ही शीश काट लिया था, तो आपको भी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव एक बात कहे। क्या? बोले गुरुदेव, इस राज गद्दी पर भरत का अधिकार नहीं है। पिताजी ने वचन कैकेयी के कहने पर दिया, लेकिन सर्वप्रथम तो पिताजी ने राम जी के ही राज तिलक की बात की थी। अब इस गद्दी पर राम जी का अधिकार है, इस भरत का नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं कि भरत कहना क्या चाहते हो? अरे ठीक है, इस पर राम का अधिकार है, राज तिलक राम का होना था, तो मैं कहता हूं जब तक राम नहीं आते तब तक तो बैठ जाओ। यही एक बात भरत जी ने पकड़ ली। गुरुदेव ने कहा जब तक राम नहीं आते तब तक बैठ जाओ। भरत जी कहे अच्छा, मान लो राम जी के आने के बाद मेरा ही मन बदल गया गुरुदेव, तो जिस चीज के लिए भय हो वो काम करना ही नहीं चाहिए, मैं इस पर नहीं बैठ सकता। गुरुदेव बोले क्यों? तुम सबको बताना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर लोभ नहीं है, तुम पद के लोभी नहीं हो। भरत जी कहते हैं नहीं गुरुदेव, मेरे से बड़ा लोभी और कौन होगा? मैंने कब कहा कि मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं? अरे ये भरत तो बहुत बड़ा लोभी है। गुरुदेव कहते हैं तुम अयोध्या की राजगद्दी पर अगर बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा? भरत जी कहते हैं कि अगर मैं अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ गया तो धरती रसातल में चली जाएगी। गुरुदेव कहे वाह,
भरत, इतने बड़े बड़े पापी धरती पर हुए, रावण कुंभकर्ण जैसे हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप जैसे हुए, धरती रसातल में नहीं गई, और तुम कहते हो कि अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ जाओगे तो धरती रसातल में चली जाएगी। भरत जी ने कहा गुरुदेव क्षमा करें, आप ध्यान दीजिएगा, रावण कुंभकर्ण के पाप को पृथ्वी मैया सहन कर सकती, क्योंकि जानती है राक्षस है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के भार को पृथ्वी मैया सहन कर सकती है, क्योंकि जानती है राक्षस है। लेकिन जो काम कुंभकर्ण रावण, जो काम हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप करते हैं, वही यदि राम का भाई भरत करेगा तो धरती रसातल में नहीं जाएगी तो कहां जाएगी। मैं इस राजगद्दी पर बैठने के योग्य नहीं हूं, मैं नहीं बैठूंगा। और बात रही लोभ की, तो मैं बहुत बड़ा लोभी हूँ। मैं नहीं कह रहा गुरुजी कि मैं त्यागी हूँ, लेकिन इस अयोध्या की राजगद्दी से भी बड़ा पद मेरे पास है, मुझे उसी पद की कामना है, इसीलिए मैं इसका त्याग करता हूँ। गुरुजी कहते हैं इस अयोध्या की राजगद्दी से बड़ा पद कौन सा है? बोले गुरुदेव दो पद हैं, एक राम जी और एक सीता जी के चरण कमल। मैं उस पद का लोभी हूँ, इसीलिए मैं इस पद का त्याग करता हूँ। भरत नहीं बैठेगा राजगद्दी पर। महाराज सभी भरत जी के बात की सराहना करने लगे। गुरुदेव कहते हैं कि कहना क्या चाहते हो भरत, अब आप बताओ कहना क्या चाहते हो। भरत जी कहते हैं गुरुदेव बस एक ही मेरे मन में आशा है। क्या? बोले एक ही आक है मन माही, एक ही आक मोरे मन माही, एक ही आक है मन माही, एक ही आक है मन माही। प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाई, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि धन अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, भय मोह तारन सकल उपाधि। तदपि शरण सन मुख मोहि देखी, तदपि शरण सन मुख मोहि देखी। क्षम सब करी हाहि कृपा बिसेखी, क्षण तर करी हरि कृपा विशेष। क्या भरत जी ने कहा कि एक ही आंख यह मन माही, प्रात काल चली हो प्रभु पाही। मैं प्रात काल ही भगवान राम के पास जाऊंगा, यही एक अब आशा रह गई मन में। यद्यपि मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, लेकिन मुझे पता है मैं अपराधी हूँ तो भगवान राम दयालु है, मुझे सामने देख करके वो मुझे क्षमा कर देंगे, इतना तो मुझे पता है। आपन जान न त्याग है मोहि रघुबीर भरोस, मुझे रघुनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है कि अपना समझकर वो मेरा त्याग नहीं करेंगे। भरत जी के वचन सबको प्रिय लगे महाराज, और सभी भरत जी की प्रशंसा करने लगे, सराहना करने लगे। भरत जी कहते हैं कि सुनिए, प्रातः काल में राम जी के पास जाऊंगा, जिनको जिनको चलना हो वो तैयारी कर ले। और महाराज राज तिलक का सारा सामान सजाया गया, तैयार किया गया। गुरुदेव वशिष्ठ आनंदित हो गई, तीनों मैयाओं के लिए पालकी सजाई गई। अयोध्या के जो लोग थे सब अपने अपने वाहन से तैयारी करने लगे भगवान राम के पास जाने के लिए चित्रकूट। चलने से पहले एक बड़ी समस्या हुई। क्या? अयोध्या में जितने लोग हैं सब बोले हम सब लोग चलेंगे, जो वृद्ध थे, नर थे, नारी थी, बालक थे, सब। तो बुजुर्गों ने कहा नवयुवकों से कि आप भी अगर चलोगे तो यहाँ दुकान मकान ये जो सब है इसको कौन देखेगा। बुजुर्गों ने कहा हम लोग जाएंगे और जितने नवयुवक हैं वो लोग नगर में रहेंगे।
नवयुवकों ने कहा, वाह, आप लोग जाना चाहते हो, हम लोग को यहाँ छोड़ोगे? हमको नहीं देखना दुकान मकान, हम तो राम जी के पास जाएंगे। तो बुजुर्गों ने कहा कि ये सब जो है संपत्ति, इसको क्या करें? तो नवयुवकों ने कहा, सब में आग लगा दो, फूंक दो एक तरफ से, हमको नहीं रहना यहाँ, हम लोग अयोध्या चलेंगे। तो बुजुर्गों ने कहा, भैया भरत जी को बुलाओ, भरत जी ही निर्णय करेंगे कि क्या इस संपत्ति को आग लगा देना चाहिए। भरत जी को बुलाया गया, भरत जी से अपनी बात दोनों रखते हैं। बुजुर्गों ने कहा, हम चलना चाहते हैं। नवयुवक बोले, हम लोग भी राम जी के पास जाएंगे। तो बुजुर्गों ने कहा, भरत जी आप बताइए, ये सारी संपत्ति इसकी देखरेख कौन करेगा? भरत जी कहते हैं कि ये जो बाबा जन है सही कह रहे हैं, आप लोग यही रहिए। तो नवयुवकों ने एक बात यहाँ पर कही, वाह भरत जी, आपको दुकान मकान संपत्ति प्यारी, राम जी प्यारे नहीं? भरत जी कहते हैं, कहना क्या चाहते हो? नवयुवकों ने कहा कि हम लोग ये फूंक देंगे, आग लगा देंगे, पर राम जी के पास जाएंगे, हमको ये सब नहीं देखना है। भरत जी ने कहा, अगर मेरी संपत्ति होती ना तो मैं कहता फूंक दो भैया, अब ये फूंक दो, लेकिन ये मेरी नहीं है, ये सब संपत्ति भी राम जी की है। ये सारी संपत्ति सब रघुपति के आई। तो जब तक राम जी नहीं आते तब तक इसकी देखभाल हम सबको करना है। अगर मेरी होती तो मैं जरूर कहता सबको आग लगा दो, चलो। तो सारे नवयुवक बात माने, सराहना होने लगी भरत जी की। और महाराज राज तिलक का सामान लेकर के भरत जी माताओं के साथ, प्रजाजन के साथ, गुरुदेव वशिष्ठ के साथ चल पड़े। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बोलो भरत भैया की जय हो। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। 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 राम को मनाने, सिया लखन 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 को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। तालियों की सेवा करते हुए भैया भरत जा रहे हैं चित्रकूट राम जी के पास। तन पुलकित अति सजल नयन भरी। 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 सिर पे कसे जटा जूट हो रामा, राम को मनाने। सिर पे कसे जटा जूट हो रामा, राम
क्षण प्रेम मगन मन क्षण बिलखत क्षण प्रेम मगन मन बिलखत क्षण प्रेम मगन मन मन कर धीरज छूट हो रामा राम को मनाने मन कर धीरज छूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने चले सिया राम को भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। हेलो, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जोरदार। आप लोग जयकारा भी लगाएं। खा पी के तो आए होंगे, इन्हीं की नहीं खाए पिए हैं, जोरदार जयकारा लगाएंगे। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। कुछ भक्त राम कथा प्रेमी सतीश दीपिका गुप्ता जी, उनके सुपुत्री नामकरण संस्कार, उसके उपलक्ष्य में श्री राम कथा। जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग, क्योंकि सिया जी है। एक बार प्रेम से बोलेंगे सिया जी की, सिया जी की। इसलिए जो भी भक्त इसमें आए, बहुत बहुत गुप्ता जी की ओर से, परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कुछ महान भाव आए हैं, उनको निवेदन करेंगे मंच पे आने के लिए। श्रीमान गणेश सिंह जी पटरा से हैं, श्रीमान गणेश सिंह जी पटरा से आवाज सुन रहे हैं, मंच पे आने का प्रयास करेंगे। सुरेश सिंह जी खुरई से हैं, आप मंच पर आने का प्रयास करेंगे। जिन जिन महान भाव का नाम लिया जा रहा है, सुरेश सिंह जी शिवरी से हैं, कृपया मंच पर आने का प्रयास करेंगे। जगदीश सिंह पूर्व प्रधानाध्यापक हैं, वो भी मंच पर आने का प्रयास करेंगे। कन्हैयालाल सिंह भानपुर से हैं, कन्हैयालाल सिंह जी मानपुर से हैं, आने का प्रयास करेंगे, भानपुर से हैं। बलराम गुप्ता जी पाली से हैं, बलराम गुप्ता जी पाली से हैं, कृपया मंच पर आने का प्रयास करेंगे। संतू गुप्ता जी मनेंद्रगढ़ से हैं, संतू गुप्ता जी मनेंद्रगढ़ से हैं, कृपया मंच पर आने का प्रयास करेंगे। सजन सिंह कठौतिया से हैं, सजन सिंह जी कठौतिया से हैं, आवाज सुन रहे तो मंच पर आने का प्रयास करेंगे। उदय सिंह दुल्हारा से हैं, कृपया आने का प्रयास करेंगे। नर्मदा प्रसाद द्विवेदी जी अमहा से हैं, टोला से, आप भी आने का प्रयास करेंगे। नर्मदा प्रसाद द्विवेदी जी, आप भी मंच पर आने का प्रयास करेंगे। ब्रिजभान सिंह अमराहा से हैं, ब्रिज
भान सिंह जी अमराह से हैं, कृपया आने का प्रयास करेंगे। नारायण गुप्ता जी शहडोल से हैं, कृपया आने का प्रयास करेंगे। नारायण गुप्ता जी शहडोल से आए हैं। राजेश गुप्ता जी शहडोल से हैं, वो भी कृपया आने का प्रयास करेंगे। अंकित गुप्ता शहडोल से हैं, वो भी आने का प्रयास करेंगे। प्रहलाद गुप्ता हरदी से, वो भी हैं श्रीमान प्रहलाद गुप्ता जी। अवध बिहारी शर्मा खरहा से हैं, वो भी मंच पाने का प्रयास करेंगे। अवध बिहारी शर्मा जी खरहा से हैं। जोरदार ताली से आप लोग स्वागत करते रहे। हाथ बांध के ना बैठिए, सिर्फ 2 दिन और, उसके बाद हम नहीं कहेंगे हाथ बांधिए चाहे बजाइए। जब तक कथा पंडाल में रहिए हाथ खोल के रखिए, हाथ बांध के नहीं बैठना चाहिए। जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करते रहे इन महान भावों को। जितने भी महान भाव इस कथा में आए, आपको श्री राम कथा की ओर से, गुप्ता की परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो समय निकाल के इस कथा में आप लोग आए। एक बार अपने लिए जोरदार आप लोग ताली बजाएंगे। आप लोग को कथा अच्छी लग रही है ना? ऐसे नहीं जानते, हाथ उठाना पड़ता है। कार्ड है तो हाथ उठाओ, बताओ हाँ अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है तो जोरदार हाथ उठा के ताली बजाना चाहिए। क्या बात। निवेदन करते हुए व्यास जी को अपने भागीरथी गंगा में स्नान कराते हुए भक्तों को जय श्री राम। श्री राम। भैया भरत जी पूरे समाज के साथ चल पड़े हैं वन की ओर। पहला विश्राम जो हुआ है महाराज, वो तमसा नदी के तट पर हुआ है भरत जी का। तमसा के तीर पर पहुंच करके जब भरत जी विश्राम किए हैं, तो इस बार अवधवासियों ने कहा कि इस बार हम सोएंगे नहीं। क्यों? पिछली बार जब राम जी के साथ हम लोग निकले थे तो हम लोग सो गए थे, राम जी हमें छोड़कर चले गए थे, और कहीं इस बार भी धोखा ना हो जाए, सो पूरी रात सोए ही नहीं। ये प्रेम है भक्तों का। इस बार नहीं सोए, पूरी रात्रि जागते रहे। तमसा के तट से आगे बढ़े हैं प्रातः काल महाराज। माताएं जो हैं वो पालकी में, गुरुदेव वशिष्ठ जी रथ पर आरूढ़ है, भैया शत्रुघ्न और भरत जी रथ पर है। आगे बढ़े तो श्रृंगवेरपुर आया। श्रृंगवेरपुर में जब पूरा समाज आया तो एक व्यक्ति ने जाकर के निषाद राजगुह को समाचार दिया कि भरत जी सेना लेकर के आ रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ा समाज है। और महाराज जैसे निषाद राजगुह को समाचार मिला तो विचार करने लगे कि कारण क्या है, भरत जी वन में क्यों जा रहे हैं, आखिर किस वजह से भरत जी जा रहे हैं। जरूर ये राम जी से युद्ध करने जा रहे होंगे। अगर ऐसे मिलने जा रहे होते तो अकेले जाते, इतने सारे लोगों को लेके जा रहे हैं, जरूर कुछ दाल में काला है। और महाराज मन में सोचते हैं कि जरूर कोई राजनीति चल रही है। ऐसे ही हम लोग करते हैं, किसी के विषय में जाने बिना हम निर्णय कर देते हैं कभी कभी, ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। एक बार की बात है, एक महिला ने नेवला पाल रखा था। आपने कथा सुनी भी होगी, नहीं सुनी तो फिर से सुनाते हैं। एक महिला ने नेवला पाल रखा था अपने घर में,
अब वो नेवला उनको बहुत प्रेम करता था। तो महिला का जो बालक था छोटा था। एक दिन बालक को सुला करके महिला जल भरने के लिए तालाब पे गई और जल गगरी में भर करके लेकर आई तो क्या देखा कि नेवले के मुख में खून लगा हुआ, रक्त लगा हुआ। तो उस महिला को लगा कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को काट लिया है। अब ये क्या कि इसने पूरी बात नहीं जानी। इसने देखा कि नेवले के मुंह में रक्त लगा है तो उसे लगा इसने मेरे बच्चे को काटा होगा पक्का। विश्वास नहीं कर पाई और उठा करके वो जल की गगरी उसी नेवले पे गिरा दिया और नेवला मर गया। और जब अंदर आई तो क्या देखा, बालक तो शांति से सो रहा था, उसके बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था। बात समझ में आई? उस नेवले ने तो बालक को सांप से बचाया था, लेकिन मैया को लगा कि इस बालक को नेवले ने काट लिया है, जिसने अच्छा काम किया था, जिसको पुरस्कार मिलना चाहिए था महाराज, आज उसे मृत्यु मिली। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, हम किसी बात को सोचते विचारते नहीं, किसी ने कुछ बता दिया या अपने मन से अनुमान लगा लेते हैं। अच्छा, ये जो मनुष्य की बुद्धि है तो बड़ी अच्छी, लेकिन इसका सदुपयोग कम करते हैं लोग, दुरुपयोग ज्यादा करते हैं। कैसे? अच्छे विचार मन में कम आते हैं और उल्टे सीधे विचार जल्दी आते हैं। जैसे सपोज दैट आप किसी तालाब के किनारे खड़े, नदी के किनारे, और उस नदी में बढ़िया नाव चल रही है, कुछ लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग तैर रहे हैं, तो कुछ लोग सोचते हैं ये कहीं डूब न जाए। अच्छा, डूब गया तो क्या होगा? आते विचार के नहीं मन में। इस प्रकार की बहुत सारी बातें, जिसे कहते हैं नकारात्मक बातें आती हैं। और जान लो, हमारे जीवन में नकारात्मकता का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम जैसा सोचते हैं ना, वैसा व्यवहार हमारा शरीर हमारे साथ करने लगता है, हमारा मस्तिष्क हमारे साथ करने लगता है। देखो, जीवन में कुछ लोग ऐसे नहीं मिलते जो हमेशा मुंह लटकाए रहते, दुखी रहते हैं। कितनी भी खुशी की बात हो, उनका मुंह सीधा नहीं होता, वो हमेशा मुंह बनाए रहते हैं। कारण क्या है? उन्हें लगता है कि ये लोग मेरी बुराई करते हैं। ऐसा जो दुनिया के बारे में आप सोचते हो, आपको लगता है ये भी हमारे बारे में ऐसा करता होगा। इसीलिए कहते हैं विचार शुद्ध रखिए, विचार सकारात्मक रखिए। नकारात्मक सोचेंगे तो हमारा व्यवहार भी नकारात्मक होगा, फिर हम समाज से अलग हो जाएंगे और इसका हमारे शरीर पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए विचार शुद्ध रखिए। विचार शुद्ध कैसे होंगे? जब राम जी की कथा को सुनेंगे, चरित्र को सुनेंगे, क्योंकि राम जी की कथा से हमें ज्ञान के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। जीवन में हर किसी से कुछ ना कुछ अपराध होता है, एक बात जान लेना, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप लोग पूजा पाठ करते, कल थी एकादशी, सफला एकादशी है ना, तो कल मेरी एक मैया से चर्चा हुई थी, मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूं। एकादशी का लोग व्रत करते, अच्छी बातें करना चाहिए। एकादशी को लोग व्रत करते हैं, तुलसी मैया की पूजा करते हैं, कुछ लोग जल अर्पित कर देते हैं तुलसी जी को। अच्छा, कितने लोग जल चढ़ाते हैं? एकादशी के दिन मत चढ़ाया करिए। पता है क्यों? जैसे आप व्रत रखते हो, वैसे तुलसी मैया भी भगवान के लिए उस दिन निर्जल व्रत रखती है। आप यदि उसमें जल अर्पित करेंगे तो उनका व्रत खंडित हो जाएगा। इसीलिए एकादशी के दिन कदाचित तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाएं, और तुलसी के पत्तों को एकादशी के दिन तोड़ना भी नहीं चाहिए। एकादशी द्वादशी दोनों दिन नहीं तोड़ना चाहिए। तो इस बात का स्मरण रखें। कुछ कार्य हम ऐसे करते हैं जो रोज करते हैं, हमको ये भी नहीं पता है कि ये गलत है। जैसे अगरबत्ती जलाते हो आप लोग, कितने लोग जलाते हैं अगरबत्ती पूजा के समय? बहुत बढ़िया करते हो। नहीं जलाना चाहिए, धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। पता है क्यों? कुछ माताएं जानती हैं, कुछ माताओं को नहीं पता। चलिए, नहीं पता कोई बात नहीं, हम किस लिए आए? इसीलिए आए, बताने के लिए आए। अगरबत्ती में किसका प्रयोग होता है? बांस का प्रयोग होता है। हमारे सनातन धर्म में बांस की पूजा होती है, बांस जलाना अशुभ होता है। इसलिए आप धूप बत्ती का प्रयोग करिए, आप दीपक का प्रयोग कीजिए, दीपक से आरती करिए, धूप बत्ती जलाइए, पर अगरबत्ती आज के बाद मत जलाना। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? कुछ माताएं इतना बतियाती रहती, कहाँ समझ में आएगा। आगे कथा चल रही है, पीछे खूब बढ़िया परपंच चल रहा है, बात चल रही है, और उसके बाद कहेंगी हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आया।
ऐसे एक जगह हम कथा करने गए थे और ये सत्य बात है, बाराबंकी जिले की बात है हमारे यहाँ। तो वहाँ शिवरात्रि था उस दिन, हालांकि थी भागवत कथा पर शिवरात्रि का समय था। तो श्रोतागणों ने कहा कि आज थोड़ी चर्चा शिव जी की कर दीजिए। हमने 1-1.5 घंटा शिव जी के विषय में चर्चा की। तो कथा विश्राम के बाद एक मैया आई मेरे पास, बोली देवी जी कथा बहुत बढ़िया आपने कही, लेकिन एक गलती आपने की है। हम क्या बता दो मैया, भाई कोई गलती हम सुधारने का प्रयास करेंगे। बोली इतनी देर आप बोली हमरे भोले बाबा का नाम है नहीं ली। हम के ले आओ डिस्पोजल और उसमें जल, हम डूब के मर जाए इसी में। सुनोगी है नहीं कथा, दिमाग रहेगा प्रपंचों में, दिमाग रहेगा चप्पलों में, हमारी चप्पल लगाया वो और दोष दोगी हमको। अरे महाराज कुछ लोग होती हैं, दीदी बहिनी खूब मिली है खूब बढ़िया। अरे इसी बहाने तो सतीश भैया की कृपा है, 9 दिन तक आयोजन हुआ है, ऐसे खूब मिल लो खूब बतिया लो। हाँ अरे दीदी तुमसे मिलने का, बहिनी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दीदी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दीदी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दीदी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। और देवी जी ये क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। देवी जी क्या जाने, ये रिश्ता पुराना है। बहनी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। बहनी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। अच्छा ये सब सुनाते खूब आनंद आता है ना। हाँ कथा में निधियों खूब आती है। कुछ लोग इतना बढ़िया सोते हैं, अरे बाप रे पूछो नहीं, क्योंकि देखो समय है कथा का 2 बजे से और वही भोजन करके ताजे ताजे आए रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं यहाँ कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, संगीत बढ़िया बज रहा खूब सो लो। इसीलिए बीच बीच में भजन गाते हैं कि बगल वाला ताली बजाएगा तो आपको ढकेलेगा और थोड़ा आपकी नींद खुल जाएगी। बात सही है कि नहीं? अच्छा भजन होता है तो कितने लोग को अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप कथा को श्रवण करते रहिए, आनंद में रहिए। तुम्हारा चर्चा हो रही थी कि निषाद राज गुह के मन में भरत जी के प्रति को विचार आ गया कि भरत जी क्यों जा रहे हैं, कहीं ये राम जी से युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो मन में क्या सोचा कि भरत जी चाहे जो भी कर ले मैं इन्हें राम जी तक पहुंचने नहीं दूंगा। अपने समाज को कहा कि सुनो सब लोग तैयारी बना लो, युद्ध का सामान तैयार कर लो, क्योंकि भरत जी पूरे समाज के साथ आ रहे हैं। श्रृंगवेरपुर में प्रविष्ट हो चुके हैं। सब लोग पेड़ पे चढ़ जाओ और गंगा पार करने नहीं देंगे इनको, सारी नाव जो है वो जल में डुबा दो। और महाराज पूरी तैयारी हो गई, सबने बढ़िया धनुष बाण ले लिया, चढ़ गए वृक्षों पर भरत जी के विरोध में। तब महाराज क्या हुआ, एक बूढ़े व्यक्ति ने शगुन विचार करके कहा, उसे छींक आ गई। और जब छींक आई तो क्या कहा निषाद राज से कि भैया हमारी जो छींक है शुभ है, हम देख पा रहे हैं कि भरत जी राम जी से लड़ने नहीं जा रहे हैं, उनको मनाने जा रहे हैं। इसलिए आप लोग ये जो मन में विचार है को विचार इसका त्याग करो, बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। राम जी के विषय में भरत जी का जो भाव है वो बड़ा ही प्रेम भरा है, पहले बात करनी चाहिए। तो निषाद राजगुह कहते हैं कि बात तो सही है, कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें भरत जी से एक बार मिलना चाहिए। तो क्या कहा कि तुम लोग अभी अपने अस्त्र शस्त्र नीचे कर लो, पहले हम भरत जी से बात करके आते हैं। और महाराज क्या हुआ, इधर भरत जी रथ पर आरूढ़ है, सामने निषाद राज है और निषाद राज सामने खड़े हैं। हाथ जोड़ करके निषाद राज आए
भरत जी ने निषाद राज को देखा तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव वशिष्ठ से, कि गुरु जी ये कौन है? तो गुरुदेव कहते हैं कि ये राम जी का सखा है। जैसे सुना कि राम जी का सखा है, महाराज रथ छोड़ करके पैदल दौड़ते हुए भरत जी आए और निषाद राज को हृदय से लगा लिया है भरत जी ने। और जैसे निषाद राज को गले से लगाया है, निषाद राज आज आंखों से आंसू बहाते कहते, जितना सुना था ना उससे कहीं ज्यादा पाया। अभी तक हमने राम जी को देखा था, पर आज पता चला कि राम जी के भाई भरत जी, आप में और राम जी में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए राम जी आपकी इतनी प्रशंसा करते थे। भैया भरत जी गदगद हो गए, कहते क्या कहा? भैया राम मेरी बात करते थे, आपके तो सदा नाम लिया करते थे, आप ही की चर्चा किया करते थे। और महाराज भरत जी इतने प्रेम से हृदय लगाते हैं निषाद राज को। निषाद राज कहते हैं धन्य है भरत जी। और महाराज निषाद राज भरत जी को वो सारा स्थान दिखाते हैं, भगवान कहाँ रहे, कहाँ पर विराजमान हुए, कहाँ पर आराम किया, शयन किया। भरत जी ने वो सारे स्थान देखे, प्रणाम किया। अब गंगा पार जाने की बात आई तो निषाद राज कहते हैं कि हम आपको गंगा पार करवाते हैं। भरत जी ने पूरे समाज के साथ में गंगा जी को पार किया। गंगा पार करके प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज पहुंच करके महाराज भरद्वाज जी के आश्रम पर गए, त्रिवेणी में स्नान किया। और महाराज भरत जी ने जब त्रिवेणी में स्नान किया था, तीर्थराज प्रयाग से एक प्रार्थना की थी। भरत जी जब तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे थे तो हाथ जोड़कर खड़े हुए, प्रणाम किया। तीर्थराज प्रयाग निकले अंदर से और बोले, भरत जी आपको क्या चाहिए? भरत जी कहे, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। तीर्थराज प्रयाग कहते, क्या मांगना चाहते हैं भरत जी? बोलिए, आपको धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। यही चार मेरे पास है, आप इनमें से कुछ मांग लो। भरत जी कहते हैं, तीर्थराज आज ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं मांगने आया हूं। क्यों? बोले हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी कभी मांगते नहीं हैं, केवल देना जानते हैं। हमारे वंश में देने की परंपरा है। पर आज कैकेयी ने इस भरत को भिखारी बना दिया। आज आकर के मुझे आपसे मांगना पड़ रहा है, मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कैकेयी ने। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। बस एक ही प्रार्थना है आपसे, क्योंकि अर्थ के लिए तो इतना बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष की भी कामना नहीं। भरत जी ने एक चीज मांगा और वही चीज हमें आपसे भगवान से मांगना चाहिए। कौन सी चीज? सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। आप लोग को सुबह जब भगवान से प्रार्थना करते हो तो ये चौपाई जरूर बोला करो। कौन सी चौपाई? दोहराओ सभी। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। और भरत जी तीर्थराज प्रयाग से आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी जी भी सराहना करती है, भरत आप साधु हो, धन्य हो भरत, धन्य हो। भरत जी आगे बढ़े महाराज, अब चित्रकूट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जब भरत जी जा रहे थे तो उनके पांव में छाले पड़ गए। छाले ऐसे पड़े कि जो देखता है
वो छाले भरत जी के पांव पे ऐसे लग रहे थे जैसे मानो किसी पुष्प पर ओस की बूंदें गिरी हो। भरत जी जब आगे बढ़े तो देवताओं को परेशानी हो गई। फिर सरस्वती जी को बुलाया और सरस्वती जी से कहा कि भरत जी अगर कहीं राम जी के पास चले गए और राम जी का मन बदल गया, ये वापस अयोध्या आ गए, तो फिर आगे रावण का वध नहीं हो पाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी कहते हैं, भरत जी को जब देवताओं ने देखा कहीं श्री राम जी भरत जी की बात मानकर चले आएंगे तो आगे के सारे कार्य खराब हो जाएंगे। पर यहाँ पर माँ सरस्वती ने देवताओं को डांट दिया। किसकी बुद्धि बदलने की बात कर रहे हो? राम जी की भाई भरत जी की। जिसकी बुद्धि है पवित्र है उसे कोई बदल नहीं सकता। भरत जी जा रहे हैं, इन्हें जाने दीजिए। माता सरस्वती ने डांट दिया है। और महाराज भैया भरत को लेकर के निषाद राजगुह चित्रकूट पहुंचे हैं। बोले प्रभु मुझे पता है भरत क्यों आ रहे हैं। अभी अयोध्या की राज गद्दी पर कुंडली मार कर बैठे माँ बेटे, इन्हें चैन नहीं मिला। जो वन में भी आपको सताने आ रहे पूरा समाज लेकर, आज साक्षात क्यों ना शंकर जी भी भरत जी की रक्षा में आ जाए। लक्ष्मण के बाद बाणों से भरत बचेंगे नहीं। बहुत अच्छा हुआ जो भरत यहाँ आ गए। बहुत दिनों से मन में कसर भरी हुई थी, अब हम भरत जी को छोड़ेंगे नहीं। और महाराज जानकी जी ने उसी दिन सपना देखा। क्या सपना देखा? तीनों माताओं को बड़े बुरे वेश में देखा। ये देख करके माँ जानकी घबरा गई। उन्होंने बताया कि हमने ये सपना देखा है, कोई अशुभ समाचार मिलने वाला है। तब तक भैया भरत द्वार पर पहुंचे। कहां? जहां पर भगवान विराजमान है। निषाद राजगुह कहते हैं कि भरत जी अंदर चलिए, प्रभु अंदर है। इधर लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर बैठे। तब तक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने क्या कहा कि लक्ष्मण जी आप बहुत वीर हैं, ये बात सत्य है। आपके प्रभाव को कौन जान सकता है, परंतु कोई भी कार्य करने से पहले सोच लेना चाहिए लक्ष्मण जी। आज भरत जी की ओर से आकाशवाणी हुई। कोई भी चीज सोचकर करनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने जब ये बात सुना तो ग्लानि से भर गई। आकाशवाणी कहते कि भरत जी का आना कुछ गड़बड़ नहीं है। भरत जी राम जी के चरणों में प्रेम करते हैं। आप अपने विचार को त्याग दीजिए।
इस पर लक्ष्मण जी थोड़ा सा शर्मिंदा हुए, लज्जित हुए बैठे हैं। धनुष बाण नीचे कर लिया। भरत जी द्वार पर आकर खड़े। निषाद राज कहते अंदर जाइए। भरत जी की हिम्मत नहीं हो रही। कहते कैसे जाएं? मेरे आने से पहले मुझ जैसे पापी का मुख ना देखना पड़े। मेरे पिताजी स्वर्ग चले गए और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। कहीं मेरा मुख भैया ना देखना चाहिए, ये स्थान छोड़कर कहीं और ना चले जाएं। निषाद राज गोहे कहते नहीं भरत जी, ऐसी बात नहीं, राम जी भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। और महाराज भरत जी क्या किए? गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे लाठी, जानते हो आप लोग लाठी, लाठी को ऐसे पकड़ो, छोड़ दो, जमीन पे गिर जाती है लाठी, वैसे ही हे गोसाई मेरी रक्षा कीजिए, हे गोसाई मेरी रक्षा कीजिए कहते हुए भरत जी भूतल पर, जमीन पर लाठी के समान सीधा गिर पड़े। त्राहि माम प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। दोनों हाथ उठा करके समर्पण की भावना से भरत जी भूमि पर गिरे। और महाराज भरत जी जैसे बुलाते हैं, राम जी सुन रहे पर राम जी उठे नहीं। राम जी सुन रहे कि द्वार पर भरत जी हमको बुला रहे हैं, प्रभु मेरी रक्षा करिए, अभी राम जी नहीं उठ रहे। क्यों? राम जी सोच रहे कि लक्ष्मण ये बात कहे तब हम उठे। तो लक्ष्मण जी के कानों में ये बात गई। लक्ष्मण जी ने सुना, अरे भैया भरत बुला रहे हैं। तब लक्ष्मण जी कहते भैया भैया भरत द्वार पर खड़े हैं, वो आपका नाम ले रहे हैं। और जैसे ही राम जी ने देखा कि लक्ष्मण जी कह रहे हैं, राम जी को इतना भी समय नहीं लगा, भा तक ता अक्षर नहीं कहा था, भा कहा, ता कहते कहते मेरे प्रभु दौड़ करके पहुंचे हैं भरत जी के पास। उठे राम सुन प्रेम वधीरा, कहूँ पट कहूँ निशग धनु हीरा, कहूँ पट कहूँ निशग धनु हीरा। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशग धनु हीरा, कहूँ पट कहूँ निशग धनु हीरा। महाराज आज भगवान राम जब उठ करके दौड़े भैया भरत से मिलने के लिए, तो 4 चीज गिर गई। उनका पटका गिर गया, निशंग गिर गया, धनुष तीर गिर गया। किसी ने पूछा कि ये 4 चीज क्यों गिरा दिए राम ने? राम जी ने 4 चीजों का त्याग क्यों किया? तो राम जी कहते हैं भैया भरत भी मेरे पास 4 चीज छोड़ करके आए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जब वो 4 चीजों का त्याग कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते? और जब भाई भाई से मिले उस समय शरीर पर कोई अस्त्र नहीं होना चाहिए, शस्त्र नहीं होना चाहिए, कोई युद्ध करने नहीं जा रहे। पटका क्यों गिर गया? एक भाई आज भाई से मिलेगा, कहीं बीच में कोई पड़ ना जाए, पटका भी गिर गया इसलिए कि 2 भाइयों के बीच में हम ना आए। भाई और भाई का जो प्रेम होता है महाराज आज देखने को मिला। राम जी दौड़ करके गए हैं, भरत जी जमीन पर गिरे पड़े हैं। राम जी उठाने का प्रयास करते, राम जी से भरत जी उठते नहीं। अच्छा, किसी ने पूछा कि भरत जी इतनी देर तक भूमि पर क्यों पड़े रहे? देखो भरत जी जानकी जी को क्या मानते हैं? माता मानते हैं ना, माँ कहते हैं। और जानकी जी किसकी बेटी हैं? धरती माता की, है ना। तो भरत जी की माँ हुई जानकी, तो धरती माता भरत जी की कौन हुई बताओ? नानी हुई। भरत जी जब भूमि पर गिरे ना, तो धरती माता कहती है तुम जैसा नाती पाकर मैं धन्य हो गई। धरती माता ने भरत जी को पकड़ लिया था, नहीं छोड़ रही थी। भरत जी इसीलिए नहीं उठ रहे थे, धरती माता ने अपने गोद में पकड़ करके रखा था कि तुम जैसा नाती हो गया, धन्य हो गई मैं। और महाराज राम जी आई, बरबस उठाया है भरत जी को, क्योंकि भरत जी कहते प्रभु मैं आपको मुंह नहीं दिखलाना चाहता। राम जी उठा रहे हैं भरत जी को।
बर बस लिए उठाए और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबही अपान। आज दो भाई मिले हैं और जब दोनों भाई गले से मिले हैं, भरत जी का राम जी का मिलन हुआ है महाराज, पूरा समाज आज रो पड़ा है। देवता भी आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जितने लोग गए थे गुरुदेव, तीनों माताएं, सभी रो रहे हैं। और महाराज ऐसा कहा जाता है, ये सत्य बात है कि जहां पर राम जी का भरत जी का मिलन हुआ है, वहां मनुष्यों की तो बात छोड़ो, रोते रोते पत्थर भी पिघल गए थे। आज दो भाइयों के परस्पर मिलन को देख करके आसपास के पत्थर भी पिघल गए। ऐसा प्रेम है दोनों भाइयों का। आज पूरा समाज एक दूसरे से मिला। और देखिए राम जी सबसे पहले किससे मिले? कैकेयी मैया से मिले। सबसे पहले राम जी माँ कैकेयी के चरण छुए। कैकेयी मैया एकांत में ले गई राम जी को और कहती, राम आपने जो भी कहा था मैंने सब किया, जैसे जैसे कहा था मैंने वैसे वैसे किया। मुझे इस बात का दुख नहीं कि समाज वाले मुझे कलंकित करते हैं, खाली एक दुख है, राम जी मेरा बेटा भरत मुझे माँ नहीं कहता। उस स्त्री पर क्या बीतेगी जिसका बेटा सामने खड़ा हो और माँ का मुख न देखना चाहता हूँ। आज कैकेयी जी रो के कहती है राम जी से कि राम आपकी पूरी बात मैंने मान ली, बस दुख इस बात का है कि मेरा बेटा भरत मेरा मुख नहीं देखना चाहता। आप तो मुझे माँ कहते हो, प्रणाम करते हो, पर मेरा भरत मेरा मुख नहीं देखता है। तो राम जी ने भरत जी को बहुत समझाया और महाराज श्री राम जी का भरत जी का मिलाप भया है। कल हम सभी लोग भरत जी के चरित्र की और भी कथा सुनेंगे, किस प्रकार से भगवान राम ने उन्हें अपनी चरण पादुका दी है, किस प्रकार से राम जी और भरत जी का संवाद हुआ है। भरत जी चरण पादुका लेकर के अयोध्या को आए हैं। आगे की कथा आप श्रवण करेंगे। आइए हम लोग अब विश्राम संकीर्तन की ओर चलते हैं। और आज की बात बताऊं, आज हम लोग प्रातःकाल घूमने के लिए गए थे। तो जब घूमने गए तो देखा कि मतलब जो हमारे साथ में मनीष भैया गए थे, सारथी जी हमारे, उन्होंने परिचय बताया कि देवी जी इतनी दूर दूर से भक्त कथा सुनने जाते हैं। मतलब जहां हम लोग गए थे पूरा जंगल था, नाम नहीं याद आ रहा है, किरहाई, हाँ किरहाई नाम था। तो सोचिए वहां उसके आगे भी जो सबसे लास्ट वाला घर है, वहां से लोग आते हैं कथा सुनने। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रणाम है आप सभी श्रोताओं को जो इस ठंडी के महीने में इतनी दूर दूर से कथा को सुनने आते हैं, अपना अमूल्य समय देते। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। और सच कहूं कथा तो हर जगह होती है, हमारा तो कार्य है, लेकिन जो प्रेम आप लोगों में मिल रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है आपके प्रेम को देख करके। और ऐसे प्रेम बना रहे। कथा के 2 दिन शेष रह गए हैं, कल और परसों। तो जो भक्त अभी तक नहीं आए हैं उनको अवश्य ले आइए। परसों मेरे प्रभु का राज्याभिषेक होगा अयोध्या में। जैसे उत्सव हुआ था 22 जनवरी को, हुआ था कि नहीं? आप लोगों ने दीपक जलाए थे? कितने लोग जलाए थे जरा बताइए। बहुत बढ़िया। वैसे ही उत्सव इस प्रांगण में सामतपुर की धरा पर मनाया जाएगा, फूलों की होली होगी। तो 2 दिन कथा और शेष रह गई है। इसी तरह अपना प्रेम सुने धैर्य के साथ बनाए रखें। आइए विश्राम संकीर्तन की ओर अग्रसर होते हैं। जय सीताराम बोलो, 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 सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो। राम एक मिनट।
जितनी देर यहाँ भजन होता है खूब स्वर में स्वर मिलाया करो, ये मत देखा करो कि राग बढ़िया है कि नहीं है, जैसे आता है खूब गाओ मीठा मीठा। क्योंकि एक बात याद रखना, जो लोग मुंह बंद करके अच्छा कुछ लोग तो कुछ खाए रहते इसीलिए नहीं बोल पाते है ना, बड़ी समस्या है। बैठेंगे तो पंडब्बा साथ में लेके बैठेंगे और फिर मुंह में तब आनंद बढ़िया आ रहा है। लेकिन ठीक है 3 घंटे मुख खाली कर लिया करो, क्योंकि बोलने को दी जुबा तो बोलता क्यों नहीं, बोलने को दी जुबा तो बोलता क्यों नहीं, और लेने को हरि का नाम अपना मुख खोलता क्यों नहीं। आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा प्यारे मगर बोल नहीं पाएगा। तो मिलकर के तालियों की सेवा करते हैं दोनों हाथों को उठा के, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, जय सीताराम 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 बोलो, जय सीताराम, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओमकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव मंगलम शिव नाम मंगलम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव सुंदरम शिव नाम सुंदरम, शिव नाम सुंदरम। जय सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो, जय 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 सीताराम बोलो, जय राधे श्याम बोलो। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो, श्री रामचरित मानस भगवान की जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, बोलो संत समाज की जय हो, बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, बोलो अयोध्या धाम की जय हो, बोलो सरयू मैया की जय हो, बोलो चारों भैया की जय हो, बोलो श्री राम जन्म भूमि की जय हो, बोलिए बैरागी बाबा की जय हो। नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव। महादेव। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कुछ मान भाव आए हैं श्री राम कथा प्रेमी सब भक्तों जो भी आए हैं इस कथा में, आप सबको गुप्ता जी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका भी नाम लिया जाएगा आप मंच पाने का प्रयास करेंगे। माताएं आरती और प्रसाद लेके जाएं, 10 मिनट का समय दें, आरती और प्रसाद लेके जाएं। श्रीमान प्रकाश गुप्ता पौड़ी से, श्री प्रकाश गुप्ता जी पौड़ी से हैं, कृपया मंच पाने का प्रयास करेंगे। श्री राजेश गुप्ता जी चंदबार से हैं, कृपया मंच पाने का प्रयास करेंगे। सचिन गुप्ता जी कठार से हैं, वो भी मंच पाने का प्रयास करेंगे। जिन मन भाव का नाम लिया जा रहा है मंच पाने का प्रयास करेंगे। लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता खतौली निवासी हैं,
लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता जी खतौली से हैं, आप मंच पाने का प्रयास करेंगे। ब्रजेश गुप्ता बुढ़ार से हैं, ब्रजेश गुप्ता जी बुढ़ार से हैं, वो भी मंच पाने का प्रयास करेंगे। सुभाष गुप्ता कुठार से हैं, सुभाष गुप्ता जी कुठार से हैं, आप भी मंच पाने का प्रयास करेंगे। जोरदार आप ताली से स्वागत करेंगे। श्री प्रकाश गुप्ता जी पौड़ी से आए हैं, जो व्यास जी को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करते हुए, और व्यास जी भी अंग वस्त्र दे करके श्री प्रकाश गुप्ता जी को सम्मानित करते हुए जोरदार आप लोग ताली से स्वागत करते रहेंगे। समस्त कलाकार बंधुओं को, समस्त हमारे जो भी अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भारद्वाज जी का जो भी टीम है, उनको भी अंग वस्त्र दे करके सम्मानित कर रहे हैं। और निवेदन करते हुए रामचरित्र गुप्ता जी, आप भी मुख्य जजमान है ना, मंच पे आइए आरती के लिए। जो भी गुप्ता परिवार का सदस्य हैं आरती के लिए मंच पे आने का प्रयास करेंगे। सभी लोग आरती प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। ये कथा शेष 2 दिन बचे हुए हैं, अभी तक जो भी नहीं आ पाए हो कथा में, 2 दिन का कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करें। अंत भला तो सब भला। आप सभी स्थान में अपने खड़े हो जाएं। हरि ओम ओम ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम ओम चंद्रमा मनतो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। हे सियापति मैं करूं वारती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं वारती तेरी, हे सियापति मैं करूं वारती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं वारती तेरी। तुझ पे हो राघो बलि बलि जाओ साज सवेरे, तेरे गुण गाओ तुझ पे हो राघो बलि बलि जा साँझ सवेरे तेरे गुण गाओ। प्रेम में रंगे भक्ति में तेरी, प्रेम में रंगे भक्ति में तेरी। तुझ पे हो राघो बलि बलि जाओ साँझ सवेरे, तेरे गुण गाओ। तुझ पे हो राघो बलि बलि जाओ साँझ सवेरे, तेरे गुण गाओ।
भक्ति में तेरी तुझ पे हो रघो बलि बलि जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। राघव तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। मन ये चाहे हर पल अखियाँ तेरा दर्शन पाए। प्रेम तेरी आस है मेरी दर्द तेरा प्रेम तेरी आस है मेरी तुझ पे हो रघो बलि बलि जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। तुझ पे हो रघो बलि बलि जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी करूँ आरती तेरी हे प्रियापति मैं करूँ आरती तेरी। जलेन शीतले गर्णं आरार्तिग्रहणं दैवाभिवन्दनं शय्यात्मनं ग्रहणं मंत्रपदवाञ्जलिम। आरती को शीतल करके आरती नीचे रख दें। ततो मंत्रपदवाञ्जलिमों ह्रीं ओं जगेन जगमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याधन्यादेहनागं महिमानः दजन्द यत्र पूर्वे शाद्याः शान्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वर। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपदवाञ्जलिं समर्पयामि। सीतारामाभ्यां नमः नमस्करोमि। चढ़ा करके प्रणाम करें। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए ध्यानाथ भगवान की जय। बोले बैरागी बाबा की जय। बोले भारत माता की जय। बोले गौ माता की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले आज के आनंद की जय। पार्वती पते हर हर महादेव।